रिटेल कैसे करें, सर रिटेल को कंसिस्टेंट कैसे करें, बहुत सारी चीजें हैं। सर टीम के लोग परचेजिंग नहीं करते, सर टीम के लोग कंसिस्टेंसी नहीं करते, सर मैं खुद कंसिस्टेंसी में पैसे की दिक्कत आती है, सर मेरी फैमिली प्रोडक्ट्स को मानती नहीं है, सर हमारे घर में सामान खरीदने के लिए घर वाले पैसे नहीं देते हैं। ऐसी कोई भी समस्या अगर आप या आपकी टीम में कोई भी पर्सन फेस कर रहा है तो ये मीटिंग यानी कि नो योर परचेजिंग ऑफर्स, अपनी परचेजिंग के ऑफर्स आपको पता होने चाहिए। इंडिया में एक बहुत बेसिक मेंटेलिटी है और वी आर ब्लेस्ड कि हम उस मेंटेलिटी को मैच कर रहे हैं। मेंटेलिटी बदलने की हमें जरूरत नहीं है। आज तक हमें सिखाया जाता था अच्छा अगर चाहिए तो महंगा खरीदना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए ये बात कहूंगा कि आपको अगर अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले तो कैसा रहेगा, कैसे क्या, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो दो टॉपिक हमारे हो गए। पहला हमारा टॉपिक हो गया KYP, नो योर प्रोडक्ट्स, एंड दूसरा हमारा आज की मीटिंग का टॉपिक हो गया KYPO, नो योर परचेजिंग ऑफर्स। आप सामान खरीदते हैं तो किस तरीके से आपको कौन कौन से ऑफर्स मिलते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। आज हम उसको समझेंगे। और तीसरी चीज जिससे आपको कंक्लूजन निकलेगा, हाउ टू अर्न 5 to 6,000 रुपीज वीकली। एक वीक का 5 से 6,000 रुपए आप कैसे कमा सकते हैं। ये प्रोडक्ट इस मीटिंग के बाद आपके लिए सस्ते भी हो जाएंगे और अच्छे भी हो जाएंगे। आपको एक सजेशन मैं दे सकता हूं, आपकी फैमिली अगर कोई इश्यू करती है, उनको अगर प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट की ऑब्जेक्शन अगर कोई करती है, तो इस मीटिंग में आपको अकेले नहीं बैठना चाहिए। अपने बड़े भाई, अपनी सिस्टर, अपनी मम्मी, अपने पापा, कोई तो होगा आपकी फैमिली में जिसको अपने साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए। और अपने साथ इसी मीटिंग में ही भले ही आप उनको अपने साथ लेकर बैठे, लेकिन अपनी फैमिली को साथ में लेकर बैठिए ताकि वो समझ पाए, प्रॉपर बेनिफिट्स को समझ पाए, प्रोडक्ट्स को समझ पाए, आप भी समझ पाए, आपकी फैमिली भी साथ में समझ पाए, उसकी नॉलेज वो ले पाए, ऑफर्स को समझ पाए। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑफर्स एक्चुअली में बहुत अच्छे से नहीं क्लियर होंगे या उस नजरिए से हमने नहीं देखा होगा। आज वो दोनों चीजें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की। सो गाइस, आर यू रेडी? तैयार हैं आप? आप तैयार हैं तो डायरी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि चीजें आपको नोट डाउन करनी रहेंगी। और अगर आप फोकस्ड है मीटिंग में तो अपना वीडियो भी ऑन करके बैठिए। ऑन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो, प्रिपेयर योर डायरी एंड पेन एंड वी विल स्टार्ट नाउ। पहली चीज, इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले कोई हमें काम भी, अगर कोई चीज काम करना रहता है तो वो काम भी हमारा होता है। Recording in progress. आने के बाद सबसे पहली चीज अगर हमें कोई चीज समझनी है तो वो है प्रोडक्ट। हम सब क्या हैं? हम सब कस्टमर। दुनिया में हर एक इंसान कस्टमर है। आज इंडिया का हर एक इंसान, आपके गांव का, आपके रिश्तेदारों में, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, एवरीवन इज अ कस्टमर। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप भी कस्टमर है, मैं भी कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या है? यानी कि जरूरत का हर एक सामान हमें कहीं ना कहीं से तो खरीदना ही रहता। जरूरत का हर एक सामान, जैसे कि जो हमारी कंपनी में भी जो बनता है, जिसके ऊपर हम बिजनेस करते हैं, वो भी एक जरूरत का सामान है। साबुन, तेल, शैम्पू हर घर की जरूरत है। 3 ऐसी कैटेगरीज है, मैं बोलूंगा बेसिकली 4 ऐसी कैटेगरीज है जो हर घर की जरूरत है। पहली कैटेगरी जो हर घर की जरूरत है वो है स्पाइसेस, यानी कि मसाले। दूसरी कैटेगरी जो हर घर की जरूरत है, हर घर मतलब हर एक घर की जरूरत है, वो है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, साबुन, तेल, शैम्पू, हेयर और कंडीशनर एंड ऑल। जो भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं हर एक फैमिली को चाहिए। तीसरी जो कैटेगरी है वो है हर घर में कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, पोछा लगता है, टॉयलेट होता है, तो होम केयर के प्रोडक्ट हर घर में चाहिए। चौथी कैटेगरी है वो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका GIT की बात कर लो, TC की बात कर लो, आप हमारे 6 and C's रेंज की बात कर लो, जो हमारे पास आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है। आप अपने
ऑल ग्रीन पाउडर को भी आयुर्वेदिक सॉल्यूशन मान लो, सुपरीम जूस भी एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है। हमारे जितने भी जूस हैं, गिलोय जूस हो गया, करेला जामुन जूस हो गया, नोनी जूस हो गया, ये भी क्या है, आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। नारी संजीवनी टेबलेट, नारी संजीवनी सिरप, कंठ शोधक, हमारा श्वास संजीवनी हो गया, हमारे हीमोग्रो हो गया, हमारा रक्त शोधक हो गया। तो हमारी जितनी भी स्टोन फ्लश हो गया, ये सब क्या है, बहुत सारी डिजीज के आयुर्वेदिक सॉल्यूशन, और इनकी जरूरत भी लगभग हर एक फैमिली पे है। हम दो तरीके से आज इस मीटिंग को समझने की कोशिश करेंगे, और पहला माइंडसेट मैं आपको देना चाहता हूं, एक कस्टमर का माइंडसेट। तो अभी अगले 10 मिनट के लिए आप मेरे साथ एक कस्टमर बन के बैठिए। हो सकता है आप एक गरीब फैमिली से, हो सकता है आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, हो सकता है आप एक हायर क्लास फैमिली से, लेकिन एक चीज जिसको आपने समझना बहुत जरूरी है, अपने लिए भी और अपनी डाउनलाइन के लिए भी। आप सोच के देखिए कि अगर आपकी टीम में आने वाला हर एक इंसान, भले ही वो बिजनेस करे या ना करे, लेकिन वो कभी सामान खरीदना बंद नहीं करेगा, वो कभी अपनी कंसिस्टेंसी करना बंद नहीं करेगा, तो आपका बिजनेस किस स्पीड से बढ़ेगा। अच्छा, भले वो सामान खरीदना बंद करे या ना करे, मतलब D9 से सामान खरीदे या ना खरीदे, लेकिन वो सामान तो खरीदेगा। मैं सवाल रिपीट करता हूं, वो D9 से सामान कोई भी पर्सन खरीदे या ना खरीदे कहीं से भी, लेकिन वो सामान तो कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, ये सुनो। मतलब आज तक आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा, क्या कोई ऐसा घर है जिसके घर में आपको हेयर ऑयल नहीं मिलता? क्या कोई ऐसा घर है जिसके घर में आपको साबुन, तेल, शैम्पू नहीं मिलता? क्या कोई ऐसा घर आपकी नजर में जिस घर में मसाले ही नहीं है? यानी कि ये 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट हर घर में मिलेंगे। अब सवाल ये है, कौन सी कॉस्ट के मिलेंगे, कौन सी क्वालिटी के मिलेंगे। दो ही चीजें मैटर करती हैं हमारे लिए, पहला कॉस्ट, दूसरा क्वालिटी। अगर आपने अपनी नॉलेज पे काम किया, अगले सिर्फ 10 मिनट में जो नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस नॉलेज पे काम किया, आप भी और आपके परिवार में, इवन दो ओके। तो एक कॉल आ गया था, मुझे लगा कोई मीटिंग में इश्यू है शायद, जिसकी वजह से वो कॉल कर रहे हैं, लेकिन क्लियर है मेरी आवाज, शायद सबको क्लियर है। तो एक वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सबको समझना है, क्योंकि सबसे पहले किसी दूसरे को कस्टमर बनाने से पहले, इनकम करने से पहले, बिजनेस बढ़ाने से पहले, आप और मैं एक कस्टमर हैं। क्या हमें एज ए कस्टमर चीजों की क्लियरिटी है? कहीं हम भी अभी बचपने में तो नहीं है। बचपना इन द सेंस, सर मेरे मम्मी कहीं और से प्रोडक्ट ले आती है, एक बार तो मैंने खरीद लिया, दोबारा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सर मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। सर घर वाले समझते नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं मेरे को। ऐसी दिक्कतें आप में से किसी को फेस हैं? अगर मुझे आप बता पाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स को आप फेस कर पा रहे हैं? आप अपनी टीम में तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं, तो इसको मैं क्लियर कर पाऊंगा। सर पैसे हैं नहीं, सामान कैसे खरीदें, जैसे तैसे करके उधार लेके तो हमने एक बार आईडी को एक्टिवेट करवाया था। सर मेरी टीम में ऐसा हो रहा है। यस सर, ऐसा हो रहा है। भाई एक बार सर इधर उधर से उधार लेके हमने आईडी को एक्टिवेट करवाया, लेकिन बार बार का हर महीने सामान खरीदना, ये हमारे लिए एक चैलेंज बन रहा है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन रही है। इज इट सो? क्या ऐसा है आपके साथ में? क्योंकि स्टूडेंट्स हैं सर टीम में, ओके टीम में स्टूडेंट्स हैं, ऐसी सिचुएशन है हमारी भी। यस सर मतलब दुखती रग पे हाथ, सही चीज मैं पकड़ रहा हूँ ना, सही नस को पकड़ पा रहा हूँ। एक्चुअली में ये चीज आपको भी फेस हो रही है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे अभी होंगे ना जिन्होंने अभी तक अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करी होगी। वट एवर द रीजन इज, हो जो भी रीजन है ना, वही एक्चुअली मैं उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। जो रीजन है ना जिसकी वजह से अभी तक आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करी। सर पहले से सामान पड़ा है मतलब इस्तेमाल नहीं होता। पड़ा तो वही सामान रहता है जिसको हम यूज नहीं करते। यूज करोगे तो खत्म होगा, खत्म होगा तो दोबारा चाहिए होगा। तो हम यूज क्यों नहीं करते? सबसे पहला रीजन, हमें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में सामान महंगा आता है, तो हम ना तो क्वालिटी को समझते हैं, ना हम सामान को समझते हैं। एक्चुअली हम एक भेड़ चाल के पीछे, लोगों के पीछे, कॉमन सोच के पीछे चलते हैं। हम अपने माइंड को बहुत कम यूज करते हैं, देखा देखी वाला काम ज्यादा होता है। लेकिन आज मैं चाहता हूं आप अपने माइंड को यूज करें। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे थोड़ी सी बात करता हूँ। वो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। दीज आर नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, दीज आर सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट। और हम कहते हैं कि घर की चार दीवारी के अंदर 80 से 90% बीमारियों को खत्म करने का कोई जरिया है तो वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पैदा होने का कोई कारण है तो वो घरेलू प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल, जिसकी वजह से कैंसर, बांझपन, हेयर फॉल, न जाने कितने तरीके की बीमारियां
पनप रही हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे चाहने वालों के अंदर। तो सबसे पहली चीज हमें कोई समझनी है कि दीज आर नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, ये केमिकल, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। यानी कि एक बहुत जहरीली चीज जो हमें और हमारे परिवार को धीरे धीरे, परिवार के लोगों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हमें वो सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें आज तक अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी तो आप आए दिन कुछ ना कुछ आपके सामने आता रहता है। हम ग्रुप के अंदर भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, जिससे सबसे पहली चीज आपको, अगर अभी भी भरोसा नहीं है कि एक्चुअली में केमिकल फ्री कुछ होता है कि नहीं होता, एक्चुअली में केमिकल्स का नुकसान शरीर में होता भी है कि नहीं होता, यू शुड क्रॉस चेक इट। आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, आपको इस बात को आपने वेरीफाई करना चाहिए, अपने विश्वास को आपने बिल्ड करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, अपने कंफ्यूजन को आपने क्लियर करना चाहिए। और जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, देन मुद्दा D9 का नहीं रहेगा, फिर मुद्दा अपने परिवार का और परिवार की सेहत का रहेगा। क्या मार्केट में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स नहीं आते? आते हैं। क्या लोग यूज नहीं करते? करते हैं। मैच्योर एजुकेटेड लोग करते हैं, बिकते भी हैं, लोग खरीदते भी हैं। जिनको समझ आती है वो खरीदते हैं, समझदार इंसान समझता भी है। तो सबसे पहली चीज आपने ये समझनी पड़ेगी कि ये परिवार की सेहत का मामला है, कि मेरे घर में केमिकल फ्री प्रोडक्ट आने चाहिए। ये परिवार की सेहत का मामला है, मुझे अपने परिवार को हेल्दी रखना है। न जाने कितने तरीके की बीमारियां आज हर घर में कोई ना कोई बीमार हमें मिलता है। कारण क्या है? केमिकल्स। बहुत कम उम्र में लोग शुगर पेशेंट बन जाते हैं, कैंसर के शिकार हो जाते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। कारण क्या है? केमिकल्स है। लोगों की हाइट घट रही है, कारण क्या है? और बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कारण क्या है? ये केमिकल स्टाइल, हर चीज शॉर्टकट में हमको चाहिए, जिसमें हर जगह पे केमिकल्स केमिकल्स केमिकल्स। आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी रूटीन लाइफ को कहीं से भी कैच करके देख लो। पहले हम लोग खुली हवा के नीचे आसमान में सोया करते थे, आज हम लोग फैन, कूलर या एसी के नीचे सोते हैं। खुली हवा में सोना तो लगभग जैसे बंसा ही हो गया। हर एक चीज को आप नजर करके देखो, आपको दिखेगा कि हमें वापस नेचर से जुड़ने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये जो आविष्कार हुए हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो चीजों के शॉर्टकट निकाले हैं, हर खेत के अंदर ज्यादा फसल, ज्यादा पैदावार के चक्कर में कितने सारे पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, अगर हमने उनको भी कंट्रोल नहीं किया, आने वाले 5 से 10 साल में हमें बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। और वो मनी क्राइसिस नहीं होंगे, वो हेल्थ क्राइसिस होंगे। और उस हेल्थ क्राइसिस की वजह से मनी क्राइसिस आएंगे। उस एक इंसान पैसा कमाने के पीछे इतना पागल रहता है कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देता। और जब सेहत खराब होती है तो कमाया हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। क्या फायदा उस पैसे का जो पहले कमा के कल को हॉस्पिटल में ही देना है? यस और नो? क्यों ना उसी पैसे को, अगर अपनी सेहत का हमने अच्छा ध्यान रखा, कल को हमें किसी बीमारी पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। आज के टाइम पे लोग पहले कमाते नहीं है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ये सब खरीदना पड़ता है। बिकेगा ही ना, सबको पता है। हालात तो खराब है, कब बुलावा आ जाए पता नहीं। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट माई लाइफ एंड इट्स अबाउट माई फैमिली। ये मेरे और मेरे परिवार के बारे में है। ये हेल्दी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बारे में है। ये केमिकल फ्री, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करने के बारे में है। ये इस मिशन को, इस कॉन्सेप्ट को खुद पहले समझने के बारे में। और इस पे बिलीव करने के लिए अगर आपको इंग्रेडिएंट्स को क्रॉस चेक करना है तो करिए ना जाके। कुछ लोग बोलते हैं कि केमिकल तो हर प्रोडक्ट में होता है, बिल्कुल होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मफुल, नुकसान देने वाले केमिकल्स। कोई भी केमिकल है उसका नुकसान तो होता ही है। फिर लोग क्या बोलते हैं, ऐसा सुना होगा ना आपने, हर एक केमिकल का नुकसान तो होता ही है, कोई सा ही फायदे वाला है, कोई सा कम नुकसान वाला नहीं होता। ये भी सुना होगा आपने। केमिकल है मतलब है, नहीं है मतलब नहीं। मैं ये बोलता हूं भाई, ये बात बोलने वाले आप हो कौन? आप एक साइंटिस्ट हो, आपने केमिकल स्टडी की हुई है, आपका पीएचडी है इस सब्जेक्ट में। हाउ डू यू नो? किस बिहाफ पे, किस लॉजिक पे बात कर रहे हो? जिनको इसकी नॉलेज है, अरे कुछ नहीं तो गूगल ही कर लो यार, लिस्ट आ जाएगी तुम्हारे सामने। और खुद इसको समझने के लिए भी मैं हमेशा 2-3 चीजों की बात करता हूं जिन पे आपने खुद चेक करना चाहिए। मैं आप में से कुछ लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने परिवार में जितने भी प्रोडक्ट्स आज तक यूज हुए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स आपने चेक किए हैं? आपने अपने परिवार में जितने भी प्रोडक्ट आपके पहले आए हैं, जो भी आपको अभी दिख रहे हैं, खुले हुए, पैक्ड या खाली डब्बे जो भी दिख रहे हैं, क्या आपने उनके इंग्रेडिएंट देखे हैं? क्या आपने इंग्रेडिएंट देखना एक्चुअली में सीखा है? नहीं सर, नहीं किए। नहीं, पियर्स सोप मैंने देखा है, पियर्स सोप का
नहीं देखे कविता अत्री। मैं मतलब बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, आप में से कई सारे लोग शायद ये बात मेरे से कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आप एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई देखिए कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। 90% लोगों ने अभी भी बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा काम खुद ही नहीं किया, और जब तक आप ये काम खुद नहीं करेंगे ना, तब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे, और जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, और जब तक आप यूज नहीं करेंगे अगेन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यूज नहीं करेंगे, आप किसी को रिटेल या रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। आइदर इट इज अबाउट बिजनेस और इट इज अबाउट प्रोडक्ट्स। दार्जुवी 9 में आने के बाद चेक किए, कुछ नहीं चेक किए, कुछ ने नहीं किए, बट मैंने चेक किए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से चेक किया, छोटी छोटी चीज को मैं जाके स्टडी किया करता था उसके। जब मेरे को सेफ कॉस्मेटिक वेबसाइट के बारे में पता चला, आप में से किस किस को सेफ कॉस्मेटिक वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएंगे किस किस को नहीं पता है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। मैं एक आपको वो चीज कहता हूँ, आप एक काम करो, सारे लोग आपके घर में D9 के अलावा जिस भी कंपनी के जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, D9 के अलावा जिस भी कंपनी के जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, फटाफट से लेकर आ जाओ, फटाफट से अपने पास लेकर आ जाओ। और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इंग्रेडिएंट्स को कैसे चेक करते हैं। आपको नाम नहीं पता होंगे इंग्रेडिएंट्स, फटाफट से उठो उठो उठो, जाओ, जिस भी ब्रांड का, जिस भी D9 के अलावा जिस भी ब्रांड का, D9 वाले भी ले आओ, D9 वाले भी ले आओ, बाकी के ब्रांड्स भी ले आओ। आपके पास डाबर का होगा, पतंजलि का होगा, लोरियल का होगा, वैसलीन वगैरह पड़ी होगी, हैंड एंड बॉडी लोशन पड़ा होगा, टोनर क्लींजर पड़ा होगा, आपके पास में फेस क्रीम पड़ी होगी, सनस्क्रीन पड़ी होगी, स्क्रब पड़ा होगा, फेस वॉश होगा, हेयर ऑयल होगा, है ना, आलमंड ऑयल, बजाज ऑयल, जो भी कोई प्रोडक्ट आपके पास में, वेस्टीज वाले भी होंगे, चलेगा ना, सब ले आओ, किसी भी ब्रांड का हो लेके आओ। और अब मैं आपको बताता हूँ, जब लोग आपसे बोलते हैं कि केमिकल्स नहीं होते, केमिकल तो सब में होते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं सर, हम केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हार्मफुल केमिकल्स। तो ये कैसे पता चलेगा? बोला ये आपको नहीं पता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन किसी को तो पता है ना, उससे बात करते हैं। और ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज को समझ लो अपने लिए भी, और जब आप मीटिंग्स करते हो उसमें भी, एक मेरी लाइन लिख लो जो आपको याद रखनी है, बोलो कम और दिखाओ ज्यादा, बोलो कम और दिखाओ ज्यादा। जितना ज्यादा दिखाओगे उतना कम बोलना पड़ेगा, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना कम विश्वास होगा। देखने पे ज्यादा भरोसा होता है, सुनने पे कम भरोसा होता है। मैं आपको दिखाता हूं, और आपने अभी सिर्फ एज ए कस्टमर मैं आपको बताऊंगा पहले, और आप देखना कि खुद सामान खरीदने के लिए यहां से रेडी होंगे। आपको खुद जब इसकी इंपॉर्टेंस, जब इसकी वैल्यू समझ में आएगी। बहुत अच्छी बात है अमित जी, बट अब चीजों को थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपने मोबाइल की। आपने क्या करना है, जिस किसी के भी साथ बैठे हों, आप खुद हो, अकेले हों या किसी के साथ बैठे हों, अपनी फैमिली को दिखाओ। आप बोलते हो सर मेरी फैमिली नहीं मानती। अगर आपको ये चीज समझ में आती है, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आपने सिर्फ एक सिंपल सी चीज को सर्च करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है हार्मफुल, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मफुल केमिकल्स ना, कि हमारे प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। आपने डालना हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कि कॉस्मेटिक्स में कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं। तो आपके सामने ये लिस्ट आ रही है, जिसमें 2-3 नाम आपको समझ में आ रहे होंगे। DEA समझ में आ रहा है, BHT समझ में आ रहा है, BHA समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पर पैराबीन समझ में आ रहे हैं, आपको यहाँ पे ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल और PEG आपको समझ में आ रहा है। इसका फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो PEG कंपाउंड्स अगर हो तो ये भी हार्मफुल है। पेट्रोलियम, आपको पेट्रोलियम जेली आपको समझ में आ रहा है। पेट्रोलियम जेली कोई मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। कोल तार डाइज आपको समझ में आ रहे हैं, राइट। ये भी शॉर्ट में प्रिजर्वेटिव्स आपको नाम लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहे हैं। व्यू मोर क्लिक करता हूं तो इसमें और पूरा डेटा निकल के आएगा। तो देखते हैं इसमें कहाँ ये लिस्ट दे रखी है। तो अब इन्होंने इसमें मतलब आप पर लिखा हुआ है रेडियंस, रेडियंस बाय वेब MD, राइट। हेल्दी ब्यूटी एंड ऑल, ये सारी आर हार्मफुल केमिकल्स हाइडिंग इन योर कॉस्मेटिक। तो इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ, तो इट्स आर्टिकल, ये आपके सामने भी है इन दिस आर्टिकल। तो ये एक आर्टिकल है, तो ये एक मेरे पास बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, बट हाँ यहाँ पर चीजें मेरे को बता रखी हैं। कुछ केमिकल्स की मेरे को इन्होंने डिटेल भी लिख रखी है। रीड प्रोडक्ट लेबल, लेबल का मतलब है इंग्रेडिएंट आपको पढ़ना चाहिए। BHA BHT के बारे में आपको लिखा हुआ है। इन्होंने कोल तार डाइज, DEA, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, पैराबीन्स, फ्रेगनेंस इंग्रेडिएंट, PEG कंपाउंड्स, पेट्रोलियम जेली, सिलिकॉन, सोडियम लोरेट सल्फेट या SLS, ट्राइक्लोजन। तो ये कुछ बेसिक नाम इन्होंने आपको दे रखे हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको यही टास्क देता हूं कि ये जितने नाम आपके सामने आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को उठाइए और उसके बैक साइड को इंग्रेडिएंट में चेक करिए। कुछ मैं कॉमन आपको नाम लेता हूं जो आपको इजीली देखने को मिलेंगे। आप देखिए उसमें सोडियम लोरेट सल्फेट, PEG, DEA, TEA, MEA, ऐसे कुछ नाम आपको देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। अब मैं ऑथेंटिकेटेड सोर्स पे आपको लेकर चलता हूं, वो है हमारा सेफ कॉस्मेटिक्स का वेबसाइट। तो आपने गूगल पे जाना है, सेफ कॉस्मेटिक चेक करना है। यहाँ पर सारी नॉलेज है ना, वो 100% सही नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर केमिकल स्टडीज रिपोर्ट्स के साथ में अपनी नॉलेज डाली हुई है। अब जब आप एक कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक देख रहे हो, ये कैंपेन है सेफ कॉस्मेटिक को लेकर, और इस कैंपेन में आपको सारी चीजें बताई जा रही है। कैंपेन में इसमें केमिकल ऑफ कंसर्न की हम बात करते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, एक वेबसाइट पूरा आपके सामने खुलकर आएगा, और इस वेबसाइट को जब आप रीड करेंगे, देन दीज आर द हार्मफुल केमिकल्स जो इन्होंने कंसर्न में रखे हुए हैं, कि ये सारे केमिकल्स की जो लिस्ट है, ये सब कंसर्न वाले केमिकल्स हैं, ये सब नुकसान वाले केमिकल्स हैं। अभी हम जिस ट्राइक्लोजन की बात कर रहे थे, जो हमने एक नॉन ऑथेंटिकेटेड सोर्स पे सीधा गूगल पे की लिस्ट देख रहे थे, तब हमने देखा तो ये ट्राइक्लोजन आपको यहाँ पर भी नाम हमने देखा था वहां पे। अब देखो यहाँ पर एक रेड लिस्टेड केमिकल्स भी आ रही है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यू शुडंट नीड ए PhD इन केमिस्ट्री टू चूज सेफ कॉस्मेटिक्स। रेड लिस्ट के नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको। ये लिख रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री में PhD होने की जरूरत नहीं है सेफ कॉस्मेटिक्स का चुनाव करने के लिए, एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट का चुनाव करने के लिए। चेक आउट आवर लिस्ट, हमारी लिस्ट को चेक करो केमिकल्स की, टू अवॉइड इन शैम्पू, लोशन एंड मोर, कि हमारी इस लिस्ट को चेक कर लो, शैम्पू, लोशन और इन सब में कौन सा प्रोडक्ट आपने अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए आपको केमिकल स्टडीज में PhD करने की जरूरत नहीं है, इस पे क्लिक करने की जरूरत है। और मैंने क्लिक कर दिया, मेरा हो गया केमिकल में PhD, और आपको भी अभी 2 मिनट में PhD करवा देता हूँ। ये है PhD की स्टडी। ये बोलते हैं कि शैम्पू आपके पास में, और शैम्पू में अगर ये केमिकल्स हैं, अब फटाफट से अपना शैम्पू उठाओ और उसके अंदर आपको DEA, इथेनो, अब ये नाम तो देखिए आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कोकामाइड्स हो गया, इथेनोलामाइड्स हो गया, एंड अदर्स हो गया, पैराबिन्स हो गया, UV फिल्टर्स, ऑक्टिनोक्सेट, और ये ऑक्सीबेंजोन नाम से आपको अगर कुछ मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड्स आपको मिलते हैं, डीएम नाम से अगर आपको कुछ मिल रहा है, या जोलिडिनाइल यूरिया, और एक दूसरा वाला यूरिया भी है यहाँ पे, राइट। ये आपको अगर मिल रहा है, सोडियम लोरेट सल्फेट, या कोई भी ETH कंपाउंड आपको मिल रहा है, उसके अंदर 1,4-डाइऑक्सेन उसमें मिलेगा आपको, या इथाइलिन ऑक्साइड आपको वहां पर मिलेगा। तो ये हो गया आपका शैम्पू का। आप लोग फटाफट से चेक करिए, और मैं साथ साथ में आपके चैट बॉक्स भी जरूर देखना चाहूंगा। सिमिलरली आपको मॉइस्चराइजर के अंदर, एंटी एजिंग क्रीम के अंदर ये आपको केमिकल्स की PTFE, PFOA, या फिर यहाँ पे और भी आप UV फिल्टर्स यहाँ पर भी दे रखे हैं आपको, पेट्रोलियम या पेट्रोलाटम, PAH, कंटेमिनेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, PTFE, टोक, BHA, सिलिका, ये सारे नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। स्किन लाइटनिंग क्रीम के अंदर आपको ये BHT आपको दे रखा है, यहाँ पर DMDM अगेन आ गया, पेडीमेट आ गया, ये आपके सामने आ गए, राइट। फाउंडेशन, ब्लश, नेल पेंट, और कितने सारे प्रोडक्ट आप देखिए डेली बेसिस पे, केमिकल, ये शैम्पू, मस्कारा, लिपस्टिक, फ्रेग्रेंस, बॉडी लोशन, डिओड्रेंट, सनस्क्रीन, नेल पेंट, ब्लश, फाउंडेशन, ये हो गए 10 नाम तो यहाँ पर लिखे हुए हैं जो एक लड़की हर दिन यूज करती है, और इनमें से आधे तो लड़के भी करते हैं, राइट। और इन सब में अगर हमारे खतरनाक केमिकल्स हैं, अब इनको आप देखना कैसे सीखेंगे, मैं और आपको नीचे लेकर चलता हूँ कि इन केमिकल्स में, अब यहाँ तो कुछ रेड लिस्टेड केमिकल्स बता दिए किस किस में है। यहाँ आपको इंडिविजुअल, आप किसी को भी मेरे को बोलो कि सर ये, मैं जैसे पेट्रोलियम दिखाता हूँ आपको, अभी पेट्रोलियम क्या है और ये किस में मिलता है, जब इस किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, पाबा भी है ऊपर, तो ये लोशन में और कॉस्मेटिक्स में आपको मिलता है। कॉस्मेटिक्स में लगभग सब चीजें आ गई, ये खासतौर पे आपको हेयर ऑयल में भी मिलेगा। लेबल पे व्हाट टू लुक फॉर ऑन द लेबल, यानी कि इंग्रेडिएंट में क्या नाम चेक करने की जरूरत है आपको, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला खतरनाक केमिकल उसमें होगा। आपने पेट्रोलियम जेली, पैराफिन ऑयल, मिनरल ऑयल, व्हाइट पेट्रोलियम, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स का नाम आपने चेक करने की जरूरत है। अब ये पेट्रोलियम क्या है, इसके हेल्थ कंसर्न क्या है, और हेल्थ कंसर्न में पहला चीज क्या लिखा हुआ है, ये कार्सिनोजेनेसिस है। इससे क्या होता है,
कार्सिनोजेनेसिस का मतलब होता है ये कैंसर होता है, इससे कैंसर होता है, ये साफ लिखा हुआ है कि इसका हेल्थ कंसर्न है कि इससे कैंसर का खतरा है, राइट। अब आप बोलेंगे सर मैं कैसे मान लूं, तो इन्होंने ये देखिए, आप 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर आप देख रहे हैं, ये इन्होंने रेफरेंस दे रखे हैं और ये नीचे रेफरेंस में लिंक डले हुए हैं। आप इन लिंक पे जाके, किसी भी लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से इन पे आप क्लिक करेंगे ना तो एक वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगी और उसमें आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब इन चीजों पे खुद से मीटिंग खत्म होने के बाद में प्रॉपर तरीके से रिसर्च करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे काम करिए। आप अभी मुझे चैट बॉक्स में जानना है आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ साथ में चेक किया है इंग्रेडिएंट्स को, जो भी प्रोडक्ट्स आपने देखे कितने इंग्रेडिएंट्स के नाम आप मैच कर पाए। देखिए मैं आपसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, हमें केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी। आपके सामने इतना सा अक्षर है, इंग्रेडिएंट कितना सा होता है। मैं आपको एक ऐसा चीज बताता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट मैं लेकर आता हूं, अब ये मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर ये थोड़ी सी, ये इतनी सी लाइन है जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, इतना सा इसमें इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, मतलब आपके पास में ये इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं इस प्रोडक्ट पे, इसमें, और वो एक लिस्ट में 10-15 नाम है, उन 10-15 नाम को इस लिस्ट में चेक करना है, बस इतना सा काम। मैंने आपको नाम दे दिया, आपको सिर्फ टीपना है, क्या करना है, चीटिंग करनी है, मैचिंग करनी है, एक जैसा नाम एक जैसी स्पेलिंग। मैं कहता हूं 5वीं पास हो ना तो भी इंग्रेडिएंट देखना सीख सकते हो आप, 5वीं पास हो तो भी। बहुत एक्सपर्ट, बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा दिखने की जरूरत नहीं है, एबीसीडी आता है आपको, बस इतना ही चाहिए, कोई पीएचडी होल्डर बनने की जरूरत नहीं है। इतना सा अगर आपको पता है तो फिर आज के बाद इंग्रेडिएंट देखना शुरू करो, थोड़ा सा पढ़े लिखे, आपको भी प्राउड होगा कि मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, आपको भी लगेगा कि यार मुझे कुछ तो आता है कम से कम, जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता। बट ये पढ़ना शुरू करिए। क्या आपको लग रहा है कि आज के बाद आप इंग्रेडिएंट्स देख पाएंगे? जब आप बात करेंगे हार्मफुल केमिकल्स की, कुछ नहीं याद है, सेफ कॉस्मेटिक्स को याद कर लेना। यार सेफ कॉस्मेटिक्स पे सारे खतरनाक केमिकल्स की, यानी कि आज आपसे मेरे से पहले इस पे ऑलरेडी स्टडीज चल रही है, और स्टडी करके किसी कैंपेन में इतनी सारी स्टडीज हुई, सारी केमिकल स्टडीज को इकट्ठा किया, देश विदेश की स्टडीज को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने केमिकल्स की लिस्ट निकाल दी कि ये केमिकल खतरनाक है, सारे खतरनाक नहीं है, ये वाले खतरनाक है। अब आपने इन खतरनाक केमिकल्स की लिस्ट आपके पास आ गई, इस लिस्ट को अपने प्रोडक्ट के पीछे की साइड में इंग्रेडिएंट्स में मैच करना है। क्या इतना सा काम किया जा सकता है? यस और नो? क्या कुछ करके देखा है आपने अभी? क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स में, क्या आपको अपने प्रोडक्ट में D9 के बाहर जो प्रोडक्ट हैं उनमें आपको अपने घर के टूथपेस्ट के अंदर, अपने घर के हेयर ऑयल के अंदर मिनरल ऑयल आपको मिला, पैराबीन्स आपको मिले, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आपको मिला, ट्राइक्लोजन आपको मिला, DEA, MEA, TEA, EDTA, क्या ये केमिकल्स, BHT, BHQT, ये केमिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं? आपने इन्हीं को देखना सीखना है। ये वो केमिकल्स हैं जो खतरनाक बीमारियां, ये मसल पेन, इनकी वजह से जॉइंट पेन की दिक्कत, बाल झड़ने की दिक्कत, किडनी फेल होने की दिक्कत, लीवर डैमेज होने की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, न जाने कितनी सारी समस्याएं हमें इनकी वजह से हो रही है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है। हमें दवाइयां लेना पता है, बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाना है, खर्चा करना है, डोल, बस ये हमें पता है। बस ये एक चीज आपको समझ में आई, क्वालिटी आपको समझ में आती है बॉस की, हार्मफुल खतरनाक केमिकल्स। अगर मैं आज के बाद आपसे कोई बोले कि नहीं D9 के प्रोडक्ट बेकार हैं, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये बेकार हैं, आपको क्या कहना है मालूम? ना तो मुझे D9 पे भरोसा है, ना मुझे मार्केट पे भरोसा है, मुझे प्रोडक्ट को देखना आता है, मुझे प्रोडक्ट हाथ में दे दो, इंग्रेडिएंट उस पे लिखे होंगे, सरकार ने इतना सिकंजा तो कस रखा है कि तुम्हें इंग्रेडिएंट लिखने पड़ेंगे और मुझे पढ़ने आते हैं, तो मुझे प्रोडक्ट दे दो, अच्छा बुरा मैं खुद डिसाइड कर लूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी लोग आएंगे तुम्हें बताएंगे, रिश्तेदार आते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, जब आप उन्हें समझाते हो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट, वो क्या क्या ज्ञान देते हैं आपको, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो ज्ञान देते हैं कि केमिकल फ्री कुछ नहीं होता। वहीं पर आप उनसे सवाल कर दो कैसे नहीं होता, दुनिया पागल थोड़ी जो बोल रही है, वहीं पे एक आर्टिकल दिखा दो, और आपको भी ये आर्टिकल्स ये आपके पास भी होने चाहिए। मैंने एक और चीज जो आप सबके पास होनी चाहिए, जिससे आप अपनी फैमिली को भी बता सकते हो, अपने रिलेटिव्स को आप बता सकते हो। पहली चीज ये आपने देखना सीखिए, अब आपके फोन में गैलरी हो, अब उस गैलरी के अंदर आप जाएंगे और ये एल्बम, मेरे जैसे एल्बम बना हुआ, आपके फोन में भी एल्बम होगा। इस एल्बम के अंदर मैंने 2 फोल्डर बना रखे हैं, सारे फोल्डर के आप नाम पढ़ोगे तो 2 फोल्डर आपको दिख रहे होंगे,
एक फोल्डर जिसमें क्या लिखा हुआ है, टेस्टिमोनियल, और एक फोल्डर है जिसमें लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स। मैं टेस्टिमोनियल वाला फोल्डर निकालूंगा तो जितने भी टेस्टिमोनियल के आज तक फोटोज वीडियोज आए हैं ना, मैं सारे फोटोज वीडियोज को इस तरीके से इकट्ठा कर लेता हूँ। अच्छा, आज भी डागर सर ने कुछ फोटोज वीडियोज सेंड किए हैं, तो अभी मैं, अब जैसे ये एक मेरे पास में सही है टेस्टिमोनियल का फोटो, जो हमारे राहुल आर्या जी का है, हमारी ही टीम से, राइट। उसके बाद में ये भी एक टेस्टिमोनियल का है, ये भी एक टेस्टिमोनियल का है, ये भी डागर सर ने टेस्टिमोनीज भेजी हैं। अब मैंने इन सबको क्या कर दिया, मूव टू टेस्टिमोनी, मूविंग। अब मेरा ये सारा जो डेटा था वो मेरा टेस्टिमनी वाले फोल्डर में चला गया, और मेरे पास में अब कलेक्शन हो गया। मुझे जब टेस्टिमनी चाहिए होंगे ना, मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे ही फोन में व्हाट्सएप का डेटा हैंग हो जाता है, फोन हमें पता ही नहीं देता। अब मुझे किडनी का टेस्टिमनी चाहिए, अगर मुझे ये हमारा ये सारा ये डेटा आपके पास में होना चाहिए। जब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, कोई चीजें बोल रही हैं, आप उन्हें दिखा दो कि न्यूज में क्या बताया जा रहा है कि खतरनाक केमिकल्स जो हैं, आपने ये दिखा दो कि WHO की रिपोर्ट है जो कहती है कि अस्थमा का कारण जो है वो 37% तो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले केमिकल्स हैं। मैं थोड़ी कहता हूँ बॉस, दुनिया कहती है। ये देखो राजस्थान पत्रिका का कौन सी डेट का, गूगल पे जाओ, 18 अप्रैल 2022 का राजस्थान पत्रिका रतलाम का न्यूज़पेपर निकालो और उसका फ्रंट पेज देखो, उसमें क्या लिखा है, सेहत से खिलवाड़, पैकेट पर ई कोड लिख कर खिला रहे हैं केमिकल और जहर, पैकेज्ड फूड पर ई कोटिंग से भ्रम, कृत्रिम नमक और प्रिजर्वेटिव बढ़ते बच्चों के लिए जहर से कम नहीं। ये किन चीजों की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बिस्किट की, टॉफी की, मैगी, जूस, चॉकलेट, नूडल्स, मिल्क पाउडर। इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है साहब, देखिए इंग्रेडिएंट्स, इनसे फर्क पड़ता है बॉस इंग्रेडिएंट्स से। मैं आपको ये न्यूज़पेपर भी शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा। अब जैसे मैंने आपको SLS पढ़ना सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपके प्रोडक्ट के पीछे सोडियम लोरेट सल्फेट है तो आप SLS को पकड़ लेंगे। अब इन्होंने क्या नया तरीका निकाला जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि अब हम SLS को E322 नाम दे दिया। अब हमने SLS को एक कोड दे दिया E322। अब आप कोड का मतलब आपको पता ही नहीं है, और आप देखेंगे आपके घर में कई सारे ऐसे खाद्य प्रोडक्ट होंगे खाने के जिनमें कोडिंग लिखा हुआ है E322, E422। अब E422 का मतलब है अल्कोहल में E422 होता है। अब E422 आप नीचे देखिए उसका क्या मतलब है, या फिर यहाँ पर लिखा होगा कहीं पे E422 का, ये लिखा हुआ है E422 का मतलब है अल्कोहल, कि उसमें अल्कोहल मिला हुआ है। आप यहाँ पे देखिए आपकी माजा के अंदर E471, E322, E481 मिला हुआ होता है। E322 क्या है, एनिमल फेट है, ये आप देख रहे हैं। E322 क्या है, प्लांट फेट और एनिमल फेट है। और यहाँ पर माजा दिखा आपको, मैंगो जूस, जिसमें E322 दिख रहा है आपको। E471 क्या है, E471 अगेन एनिमल फेट, प्लांट फेट और अल्कोहल है, ये भी आपकी माजा के अंदर है। फिर E481 क्या है, E481 अगेन एनिमल फेट और आपका प्लांट फेट है। आप जाइए इसको और जाके स्टडी करिए, लेकिन इंग्रेडिएंट देखना शुरू करिए। और जब ये चीजें हों, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हल्दी में इतनी मिलावट, डायबिटीज की दवा से ब्लड कैंसर का, ब्लड कैंसर का खतरा यहाँ पर आपके सामने है। 50 वर्ष से कम की उम्र को कैंसर का खतरा, ये हार्मफुल केमिकल्स, ये आप देख रहे हैं। इंग्रेडिएंट चेक करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का मिनरल ऑयल है, इसमें 100% मिनरल ऑयल है, मसाज का तेल है, मिनरल ऑयल से कैंसर होता है। ये आंवले के तेल में 40% तो आंवला है ही नहीं, 40% तो इसके अंदर कैरोसिन है, एक तरीके से बचा हुए भी आंवला नहीं है। इसमें बादाम का तेल है डाबर का, इसमें 74% कैरोसिन है, इसमें 77% कैरोसिन है। आप जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि बॉस मेरे को इंग्रेडिएंट देखना सीखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कभी भी कोई भी बेवकूफ बनाता रहेगा। नो योर प्रोडक्ट, मेरा पहला टॉपिक क्या था, अपने प्रोडक्ट को पहचानो। आपको क्या मिल रहा है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मार्केट के ब्रांड, आज तक जो एक भ्रम था, कोई भी आके बोलता था बॉस ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो प्रोडक्ट अच्छे हैं, और हम कंफ्यूज होने का काम करते थे, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं आता। लेकिन मैं जो समझा, जो मैंने सीखा, जो आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एजुकेट योरसेल्फ, डोंट बिहेव लाइक एनी अनएजुकेटेड पर्सन। अनपढ़ की तरह बिहेव नहीं करना, पढ़े लिखे हैं, पढ़ना आता है, इंग्रेडिएंट देख सकते हैं तो देखना है। और जब हमें इंग्रेडिएंट देखना आता है, और जब आपको विश्वास हो गया कि ये खतरनाक केमिकल्स हैं और ये मेरे घर पे हैं, अच्छा मैं मानता हूं कि प्रोडक्ट महंगा है, क्या फिर भी आप अपने घर में केमिकल आने दोगे, ये खतरनाक केमिकल्स आने दोगे अपने घर में? क्या ये केमिकल्स आपके घर में यूज हो रहे हैं?
क्या आप इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं आपको और कितने सारे प्रूफ दिखा सकता हूं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आपके घर में जितने भी बीमारियां हैं उनमें कहीं ना कहीं इन केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। क्या आप ये केमिकल्स अपने घर में आने दोगे? आप पैसा नहीं कमाना आपको, आप इस बिजनेस को पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, नहीं आ रहा आपका पैसा, केमिकल आने दोगे घर में? आज तक आपको पता नहीं था, अब पता है, तो क्या अभी केमिकल वाले प्रोडक्ट खरीदोगे आप अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वालों के लिए? नहीं खरीदोगे। और जब आप नहीं खरीदोगे, अब दूसरा सवाल आता है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, तो ये प्रोडक्ट अगर नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, हम D9 से ही क्यों खरीदें? एज ए कस्टमर मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर 100 रुपए का मिलेगा ना, वो मार्केट में 400-500 रुपए का मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कहां से खरीदना है? जो प्रोडक्ट यहाँ आपको 100 रुपए का मिलेगा वो मार्केट में 400 से 500 रुपए का मिलेगा। जो प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है केमिकल वाला, वो 100 रुपए से भी सस्ता आपको D9 में केमिकल फ्री मिलेगा। D9 में 100 रुपए से भी सस्ता केमिकल फ्री मिलेगा। मैं सीधे शब्दों में आपको कहूं, अगर प्रोडक्ट अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, तो अपनी फैमिली को, क्या आपकी मम्मी फिर भी मना करेंगी? क्या आपके पापा फिर भी आपके खिलाफ है? या आप हिम्मत ही नहीं जुटा रहे, उन्हें कुछ बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप कुछ बता ही नहीं रहे उनको? वो जहां से भी सामान लेकर आते हैं केमिकल लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें केमिकल देखना आता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें खतरनाक केमिकल और अच्छे केमिकल में फर्क ही नहीं पता, क्योंकि उन्हें वो कुछ नाम ही नहीं पता कहाँ देखना होता है। पता आपके पापा को, पता आपकी मम्मी को, पता आपके भैया को, मेरे घर का सामान तो भैया लाते हैं, हमारे घर में सामान तो कैंटीन से आता है, मेरे घर वालों को तो मैं कितना ही समझा लूं वो तो नहीं समझ। तो जब घर में किसी को कैंसर हो जाएगा तब हम समझेंगे, तब तुम माथा पकड़ के रोना, यार मुझे तो पता था, मैंने तो इसको हल्के में ले लिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था इससे इतना नुकसान हो जाएगा, बला बला बला। क्या मतलब है? और मैं आपसे कहूं कैंटीन से भी सस्ता सामान आपको D9 में पड़ रहा है। कैंटीन में 18% का डिस्काउंट मिलता है, सिर्फ GST तो बच रहा है। लेकिन आपने यहां कभी कैलकुलेट किया उस कंसिस्टेंसी जिसका आपके पास आज और कल का आखिरी दिन है? सबसे पहले तो आपको DP रेट मिलती है, केमिकल वाला ले लेंगे बट D9 का तो वो रेट देखकर भाग जाते हैं। एक सेकंड, ये किसी ने कुछ बोला है सर, लोग केमिकल वाला ले लेंगे बट D9 का? हाँ जी बिल्कुल भागेंगे, क्योंकि आपने उन्हें कौन सा इंग्रेडिएंट देकर बताए हैं, आपने नॉलेज कहाँ दी उनको? पैसे से तो हर कोई भागता है, जब तक एक इंसान को प्रॉब्लम नहीं पता होती वो सॉल्यूशन क्यों लेगा? आप पहले प्रॉब्लम तो बताइए उनको। आप क्यों नहीं भागते? लोग भाग जाते हैं, आप क्यों नहीं भागते? क्योंकि आपको कभी डागर सर ने, कभी आपके अपलाइन ने, कभी मैंने इंग्रेडिएंट देख देख के खोल खोल के दिखाए हैं, और जो आपने देखा है उस पर आपको भरोसा है, लेकिन आप सिर्फ बोलते हो, दिखाते कुछ नहीं हो। दिल पे हाथ रख के आप लोग बताओ ना कि आप कितने लोगों को इंग्रेडिएंट दिखाते हो? कितने लोगों को आपने सेव कॉस्मेटिक की वेबसाइट दिखाई है? कितने लोगों को आपने कम से कम गूगल पे सर्च करके दिखाया है, हार्मफुल केमिकल्स लिस्ट आई और वो आपने प्रोडक्ट में मैच करके दिखाया? कितने लोगों के साथ आपने ये काम किया है, बताओ मुझे। लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, लोग सिर्फ आपकी एक्शन का रिएक्शन करते हैं। आप घटिया तरीके से बताओगे जवाब भी घटिया ही मिलेगा, आप बढ़िया तरीके से बताओगे जवाब भी बढ़िया मिलेगा। आपका जवाब जो आप लोगों से जो रिएक्शन आपको मिलता है ना, वो सिर्फ आपकी नॉलेज का छवि है बोस। वहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को नॉलेज कितना है। जो लोग आपको आज रिएक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको आज जवाब दे रहे हैं ना, अगर आपको सर मेरे से तो कोई खरीदता नहीं है, लोग तो इतने सवाल उठाते हैं, लोग सवाल नहीं उठाते, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मेरे से उठाओ, सवाल ही उठाना है तो मेरे सामने उठाओ ना, जो सवाल उठाना है तुमको उठाओ। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। नॉलेज लिया नहीं है। हम चाहते हैं सब कुछ अपने आप हो जाए, हम चाहते हैं लोग चला चला के हमसे खरीद रहे होंगे। चलिए मैं आपकी, सर लोग बोलते हैं ये जी सर, अगर सही से लोगों को नॉलेज दी जाए तो प्राइस मैटर नहीं करता। सर मेरी टीम में 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने लोगों को जरूर जागरूक करके 17 चारकोल फेस वॉश रिटेल किए। जागरूकता इंपॉर्टेंट है। व्हाट एम आई डूइंग फ्रॉम लास्ट 40 मिनट्स? 40 मिनट्स में क्या कर रहा हूं? मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। एक बार और बताओ सर, कैसे गूगल पे सर्च करना है? आप देखिए, आप 3-4 महीने से आप क्या कर रहे हैं? D9 कर रहे हैं, और अभी आप मेरे से ये पूछ रहे हैं, तो आप सोचिए, और वो भी एक बार बताने के बाद। अभी तक आपका ध्यान कहाँ था? मैंने 40 मिनट लिया है, मैंने ऑलरेडी ज्यादा समय लिया है ये बताने में। बॉस, मेरा आज का टॉपिक क्या था? नो योर प्रोडक्ट। हेलो, इसको लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो इसको अपनी डायरी में, नो योर प्रोडक्ट। एक्चुअली के अंदर इस बिजनेस में पैसा कमाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हम वो सीखते रहते हैं। सर कुछ ऐसा बताओ अटपटा सा, अजीब सा, मुश्किल सा। मुझे लगता है ना मेरी कृपा किसी मुश्किल काम में रुकी हुई है।
तुम्हारी कृपा ना छोटे से काम में रुकी हुई है। एक छोटा सा काम, छोटा सा काम जो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, जिसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं चाहिए, बस करना है, तुम कर ही नहीं रहे। यही है, यही कृपा अटकी हुई है। सर लोग समझते नहीं है। मैंने कहा ना, तुम बोलोगे कोई नहीं समझेगा, तुम दिखाओगे सब समझे। समझना ही पड़ेगा ना, क्या ऑब्जेक्शन करोगे? मैं तुम्हें लैब टेस्टिंग रिपोर्ट दिखा दूंगा वहीं पे। सेफ कॉस्मेटिक ने, मैंने आपको लिंक दिखाया ना नीचे रेफरेंस में, खोल के दिखाओ, पढ़ा दो। कौन बेवकूफ ऑब्जेक्शन करेगा? अगर वो कर भी रहा है, देखो जब आप बोलते हो ना, तो लोगों को क्या लगता है, आपसे बड़े हैं भैया, अंकल, आंटी, पापा, ये तो तू बोल रहा है, तू तो हमारा बच्चा है, तेरे को क्या पता है, तू तो बेवकूफ है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर दिखाते हो ना, तो आप नहीं बोल रहे हो, न्यूज़पेपर बोल रहा है। जब आप टीवी रिपोर्ट दिखाते हो ना, तो टीवी वाले बोल रहे हैं। जब आप गूगल दिखाते हो ना, या सेफ कॉस्मेटिक दिखाते हो, तो सेफ कॉस्मेटिक वाले बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे। आप तो सिर्फ जरिया बन रहे हो। यूज दीज टूल्स टू अवेयर पीपल। आप नेटवर्क मार्केटिंग की पुरानी विचारधारा को छोड़िए, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट होता था। आज हमारे पास में वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। वी आर नॉट वर्किंग जस्ट ओनली प्रोडक्ट, हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दीज थिंग्स। ये अवेयरनेस बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात आप दिन में 10 लोगों को बता के तो देखो। मैं कहता हूं 10 दिन तक 10-10 लोगों को लगातार ये छोटा सा काम करके देखो, और आपका रिजल्ट पूरे तरीके से बदल जाएगा। और आपकी फैमिली जहां नहीं मान रही है, आप पहले तो ये केमिकल्स के लिए अवेयर तो करो, ये चीजें दिखाओ तो सही। आप उनको कोई न्यूज आर्टिकल दिखाओ, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाओ, कोई न्यूज चैनल का दिखाओ, कुछ ना कुछ दिखाओ उनको, इंग्रेडिएंट पढ़ के दिखाओ, ये देखो इसमें ऐसा ऐसा, आप खुद जाके देखो। अब उसके बाद आप ऑफर्स पे जाओगे, तो आप सबको डीपी रेट तो पता ही है, और आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि आपको डीपी रेट के बराबर का सामान पड़ता है, लेकिन आपको डीपी रेट के बराबर का सामान नहीं पड़ता है। दो मेजर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मेजर बेनिफिट। और मैं आपको जो बताऊंगा ना, मैं आपको मिनिमम बताऊंगा, मैं मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको बेयर मिनिमम डिस्काउंट बताऊंगा। क्या बताऊंगा आपको? कि इससे महंगा तो किसी भी हालत में ये प्रोडक्ट आपको पड़ ही नहीं सकता। उससे सस्ता पड़ सकता है, लेकिन जो रेट मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, एक भी प्रोडक्ट आपको उससे महंगा नहीं पड़ सकता। मैं आपको कह रहा हूं, अपनी डायरी में D9 की उन 5 प्रोडक्ट का नाम लिख लो जो आपको सबसे महंगे लगते हैं, और उसके कॉम्पिटिटर के, उसके कंपटीशन में मार्केट के उन 5 प्रोडक्ट का नाम लिख लो जिनसे महंगे लगते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट महंगा और सस्ता नहीं होता। महंगा आप किसी से कंपेयर करके उसको महंगा बोलोगे ना, ये चीज महंगी है, तो मैं सवाल करूंगा किससे महंगी है? ये आपका साबुन महंगा है, मैं क्या किससे महंगा है? आप बोलोगे लाइफ बॉय से महंगा है। हाँ, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप इसका कंपैरिजन लाइफ बॉय के साथ कर रहे हो। समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो D9 के 5 प्रोडक्ट का नाम लिखो जो आपको सबसे महंगे लगते हैं, और उसके कंपैरिजन में उन 5 प्रोडक्ट का नाम लिखो जिससे से महंगे लगते हैं। किससे महंगे लग रहे हैं आपको? इसके कंपैरिजन में, इसके अल्टरनेटिव आपके पास क्या है जो आपको सस्ते में मिल रहा है? समझ गए मेरी बात को? दोनों की रेट लिखो और कितना फर्क आपको मिल रहा है। कोई 1-2% मुझे बता दें कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट आपके सामने आ रहे हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पे बात कर रहे हैं, नो योर परचेजिंग ऑफर्स, KYPO, नो योर परचेजिंग ऑफर। नो योर प्रोडक्ट, आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पाया। दूसरा, नो योर परचेजिंग ऑफर्स, रेड चिल्ली पाउडर। हाँ जी बिल्कुल, बताएं रेड चिल्ली पाउडर का क्या रेट आपको मिलता है? रेड चिल्ली पैक्ड अलाउ करते होंगे आपको 105 रुपए का 200 ग्राम, यानी कि लगभग 525 रुपए किलो, यानी कि जस्ट डबल रेट का मिर्ची खरीदने के लिए वो मना कर देते होंगे आप, ये तो डबल रेट का है। ये सुनो, तो आपके घर में शायद मिर्ची यूज नहीं होती होगी, आपके घर में शायद हल्दी भी यूज नहीं होती होगी, आपके घर में शायद धनिया यूज नहीं हो रहा होगा, इलायची, सौंफ, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं। शायद आपने, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने D9 की सौंफ यूज करी है? D9 की सौंफ आपने यूज करी है? ये सौंफ पाउडर है ना, ये सौंफ आपने मंगवाई है। खाने के बाद इसको खाना होता है। मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, मैं अभी लेके आया था। तो
अभी तो ये टाइम लगेगा इसमें। सौंफ आप में से किसी ने शायद नहीं मंगवाई होगी, बहुत कम मंगवाई होगी। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपने ट्राई नहीं किए होंगे क्योंकि आपको भी लग रहा है बहुत महंगे पड़ते होंगे, लेकिन एक्चुअली रेट कंपैरिजन आपको समझना पड़ेगा बॉस। अब आपने मार्केट की रेट लिख ली होगी, अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा प्रोडक्ट किस रेट में आपको पड़ रहा है। अब आप देखिए 105 रुपए की जो आपको मिर्ची पड़ रही है, 105 रुपए की, इसमें आपको 35% का कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिलता है। जब 35% का कंसिस्टेंसी बेनिफिट निकालते हैं तो ये आपको 68 रुपीज की मिलती है। यानी कि इसके बाद अगर इसके आप पर केजी वेट देखें, पर केजी रेट देखें, तो ये आपको 341 से 342 रुपए केजी जस्ट आफ्टर कंसिस्टेंसी। ये आपको अगर किसी रेट में पड़ रही है तो वो पड़ रही है 342 रुपए केजी, यानी कि 200 रुपए का पैकेट आपको कितना महंगा पड़ा, 250 डिवाइड बाई 5, 50 रुपए और माइनस अपना 68, 18 रुपए का आपको एक पैकेट पे फर्क पड़ा 1 केजी के हिसाब से। अब आप जो 250 रुपए बता रहे हो ना बॉस, वो 250 रुपए मालूम क्या है, वो 250 रुपए है मार्केट की सबसे सस्ती वाली मिर्ची। मुझे नहीं लगता उससे सस्ती आपको मिर्ची मिलेगी कहीं। मार्केट की सबसे सस्ती वाली मिर्ची हम देख रहे हैं 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, तो वही मिर्ची मिलेगी जो खुली मिल रही है, जिसमें मिर्ची है चुना पाउडर आपको नहीं पता। उससे आप कंपेयर जब कर रहे हो ना, तो आपको इवन दो अगर आप कैच की मिर्ची भी देखोगे ना, कैच के मसाले, तो वो भी 60 रुपए की 200 ग्राम, 70 रुपए की 200 ग्राम के आसपास आपको मिलती है। एमडीएच के आप देख लोगे तो भी आपको 60-70 रुपए के आसपास में मिलने वाली, राइट। इनसे आप कंपेयर करोगे तो, लेकिन हमारे पास में जो है मिर्ची के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कैप्सिसिन। कभी उस मिर्ची को लैब के अंदर ले जाके टेस्ट करवाओ कि इसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट, कभी आप जिस हल्दी को लाकर आ रहे हो उसने आपको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाई, उसको पता भी है उसमें कैप्सिसिन होता है, आपको पता है उसमें कितनी मिलावट है। सर हम तो घर में मिर्ची लाके पिसवाते हैं, तो उसमें वो मिर्ची ही केमिकल वाली है, पिसवा लोगे तो केमिकल बाहर कहां से गया। तो ये तो आप लोग भूल जाओ कि हम केमिकल फ्री लाते हैं। हाँ, अगर आप किसी ब्रांड का ला रहे हो, जिस ब्रांड जो यूएसडीए सर्टिफाइड है, जो जैविक भारत सर्टिफाइड है, और वो कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, देन आई कैन ट्रस्ट कि आपकी हल्दी मिर्ची मसाला सब ऑर्गेनिक हो। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेशन वाले मसाले आपके घर में नहीं आ रहे हैं तो ये गारंटी है कि आपके घर में घटिया मसाले आ रहे हैं, और उन घटिया मसालों की रेट के बराबर। अब हमारा तो रिसेंटली ऑफर भी चल रहा था, अभी मैंने सिर्फ कंसिस्टेंसी लगाया इस पे। अगर मैं इसमें ऑफर भी लगा दूं तो मालूम है आपको कितने रुपए का पड़ेगा मिर्ची पाउडर। अगर मैं इसमें ऑफर लगा दूं तो ये मिर्ची पाउडर टूथ कंसंट्रेट 170 का है, बिल्कुल 170 का है। तो ये महंगा है सस्ता है? ये आपको सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है टूथ कंसंट्रेट? और इसका कॉम्पिटिटर तो बताओ मुझे, मार्केट में इसका कॉम्पिटिटर कौन है आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट जो 2 मिनट में आपके दांत के जाड़ के दर्द को मिटा देगा? बहुत सस्ता है सर। अच्छा सस्ता बता रहे हो, हाँ तो इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में। और ये चलता 3-4 टूथपेस्ट के बराबर ही अकेला चलता है। 3-4 टूथपेस्ट खत्म हो जाती है इससे। 300 में रिटेल की है, एमआरपी है 300, तो उसकी 300 में रिटेल आराम से क्यों नहीं होगा। ये तो सोल्यूशन है बॉस, इसका तो कोई, जिस जिस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है वो आप एमआरपी पे भी दे सकते हो। कंपटीशन है ही नहीं कोई, जो आप बोलो वही सही है। 10% का डिस्काउंट दे दो तो भी चलेगा, राइट। मसालों को आपने समझना पड़ेगा। ऑफर जब था रिसेंटली, अगर आपने ऑर्थोसोल वाला ऑफर भी लिया हो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, ऑर्थोसोल वाला ऑफर भी अगर आपने लिया हो, तो आपको पता है मिर्ची पाउडर आपको पड़ा 40 रुपए का 200 ग्राम या 36 रुपए का 200 ग्राम, यानी कि 200 रुपए किलो। हेलो, मार्केट की घटिया मिर्ची 250 रुपए किलो, ऑफर के बाद ये मिल रही है 200 रुपए किलो। D9 की मिर्ची की बात कर रहा हूं, 200 रुपए किलो, 40 रुपए 105 वाला पैकेट आपको 40 रुपए में पड़ रहा है। अगर आपने ऑर्थोसोल के साथ कंसिस्टेंसी किया होता तो कौन क्या महंगा, कौन से प्रोडक्ट की बात करोगे आप मेरे से? चारकोल फेस वॉश 130 रुपए का है, कंसिस्टेंसी के बाद 85 रुपीज का पड़ता है आपको। उसके बाद अगर ऑफर लगा दो तो और भी सस्ता, और ऑफर नहीं भी लगाओ, एक इनकम तो आप लगाओगे जिसको हम सीसीबी कहते हैं। हर महीने 500 बीबी का भी आप सामान खरीदते हो तो आपको 80 रुपए आता है 500 बीबी के ऊपर, 80 रुपए आता है। चारकोल फेस वॉश की मैं आपसे कैलकुलेशन बताता हूँ। चारकोल फेस वॉश में 39 बीबी है। चारकोल फेस वॉश में 39 बीबी है। अगर आप 500 बीबी के ऊपर कितना रुपया दे रहे हो,
80 रुपए दे रहे हो ना, 80 रुपए डिवाइड बाई कितने पे दे रहे हो, 500 बीवी पे दे रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई बाई 39 बीवी पे कितने रुपए दे रहे हो, 6 रुपए दे रहे हो। तो हमें चारकोल फेस वॉश पे सीसीबी की वजह से कितना पैसा आ रहा है, 6 रुपए आ रहा है। तो ये 6 रुपए आपने देखे तो 130 रुपए का चारकोल फेस वॉश डीपी रेट है। 35% कंसिस्टेंसी, आप लगातार मिनिमम 1500 रुपए का सामान खरीद रहे हो, 1500 रुपए के सामान में 500 बीवी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने नहीं मिलेगा, उसके बाद तो हमेशा मिलेगा। तो आपको मेरा 84 रुपए और 5 पैसे का, माइनस 6 रुपए कर दो, तो ये आपको पड़ा 78 रुपए का। अब मुझे आप मार्केट के चारकोल फेस वॉश निकाल के दिखाओ, मार्केट के चारकोल फेस वॉश की रेट मुझे निकाल के बताओ। आप घटिया से घटिया केमिकल वाला प्रोडक्ट पे आपको कितने रुपए में 100 ml का पैक मिलता है, और मार्केट के केमिकल फ्री मामाअर्थ का देखो, बॉडी सोप का देखो, इन सब का जाकर देखो। लोगों को कैसे समझाएं? चलिए आपकी सवाल का भी जवाब देते हैं, आप ही को अनम्यूट कर लेता हूं। आप क्या समझाते हैं मुझे, आपकी नॉलेज तो पता चले पहले, क्योंकि जीआईटी तो सबसे ज्यादा रिटेल होने वाला और लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आने वाला प्रोडक्ट है। तो गोविंद प्रधान जी बताइए, क्या पता आपको जीआईटी के बारे में? हेलो, पहले तो वीडियो ऑन करिए सर अपना। बताएं सर, आपको क्या मालूम है जीआईटी के बारे में? जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? मैं फैंटास्टिक हूँ सर। जीआईटी मतलब जैसे मतलब सर उसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे अलग अलग चीजों में, बहुत सारी चीजों में काम आता है। जैसे मान लो गैस एसिडिटी हुई, हर समस्या में अपन उसको दे सकते हैं। जैसे किसी को गैस एसिडिटी हुई उसके लिए दे सकते हैं, या मान लो किसी के पिंपल्स हो रहे हैं उसको दे सकते हैं, या फिर किसी के पाचन सिस्टम में समस्या है तो उसके लिए दे सकते हैं। भूख नहीं लगना या फिर खाना हजम नहीं होना उसके लिए दे सकते हैं। बहुत सारी इसके लिए दे सकते हैं। पर सर कहने का मतलब ये है कि जैसे वो छोटा बहुत है तो लोगों के दिमाग में बहुत कम बैठता है, इसलिए मतलब सर पूछ रहा था कैसे और अच्छी डायमंड तरह। देखा आपने? डायमंड, जी सर। डायमंड सोन, हीरा, हीरा देखा आपने? हीरा हाँ यस सर, देखा है। कितने रुपए का आता है? मतलब यस कितने रुपए का आता है? सर, बहुत महंगा है वो तो। कितने किलो आता है? और लोहा देखा आपने? लोहा यस सर। ज्यादा महंगा कौन सा है, ज्यादा भारी कौन सा है? भारी तो सर लोहा है, महंगा हीरा है। तो लोहे को आप बोलो यार इतना सा हीरा, मैं तो इतना सारा लोहा लाता हूँ इतने रुपए में, इतने से हीरे के मैं पैसे दूंगा। हीरा छोड़ो, सोने की बात कर लो। ये भी सर मतलब हम लोग कितने रुपए की आती है? मतलब सर अपन तो उस चीज को समझ सकते हैं, पर मतलब वो लोगों को आप किस क्यों प्रकार समझते हो? से आप क्यों समझते हो? क्यों समझ सकते हो? आप मुझे बताओ तो सही, आप क्यों समझ सकते हो? आप भी इंसान हो, वो भी तो इंसान है। आप समझते हो क्योंकि आपको किसी ने समझाया। हाँ ये बात भी है सर। तो फिर हम चाहते हैं वो पहले से समझे हुए मिले। डब्बी रखी, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन पता नहीं बोलने में क्या जाता है हमारा। जो आपको पता है वो भी हम बोलते हैं। हम चाहते हैं लोग बस आए और ले जाएं, हमें बोलना ही ना पड़े। बोलने तक की मेहनत हम नहीं करना चाहते, समझाने तक की मेहनत हम नहीं कर। हमें तो पता है, अरे तुम भी तो उन्हीं कैटेगरी में से एक हो, मैं भी तो उसी कैटेगरी में से एक हूं। मुझे कैसे समझ में आया, मैंने कैसे केमिकल को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कैसे इस बात को एग्री कर लिया। किसी ने समझाया, मुझे कुछ दिखाया, मुझे भरोसा हुआ। कुछ समझाओ, कुछ दिखाओ, उसको भी भरोसा हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। जब तक आप सामने वाले को, आपने क्यों सर, हमें तो समझ में आता है, क्यों भाई आप आसमान से टपके थे, आप में 2 दिमाग हैं, आप में ऐसा क्या है जो मार्केट में बाकी लोगों में नहीं है? तो फिर आपको क्यों समझ में आ गया? सिर्फ इसलिए समझ में आ गया कि आप डिनाइन करते हो और इसको बेच के आपको पैसा आएगा, या प्रोडक्ट में दम है? और अगर आपको कुछ चीज समझ के, अब जैसे मैं पीछे जितनी भी चीजें समझा रहा था, अगर आपको समझ में आई है और आप समझाओगे तो सामने वाले को क्यों नहीं समझ में आएगी? सबको समझ में आएगी, और आ ही रही है, लोग समझा ही रहे हैं।
लेकिन हम सोचेंगे कि पहले ही सब कुछ बिना समझाए समझ में आ जाए, तो फिर किसी को नहीं आएगी। आपको समझाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूं आपको। हम किस केमिकल फ्री मिशन का क्या मतलब, क्यों कंपनी ने इस मिशन को प्रमोट किया, क्यों कंपनी ने बोला कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स, कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो पावर है। इसलिए बोला कि आप प्रोडक्ट्स, आप जब जाते हो, टागर सर बोलते हैं सर मेरी अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं करती, तुम्हारी एक अपलाइन हमेशा तुम्हारे बैग में और तुम्हारे प्रोडक्ट, बोलने तो दो उनको, जाओ जाके दिखाओ इंग्रेडिएंट्स को, लोगों को अवेयर करो केमिकल्स को लेकर, इंग्रेडिएंट्स की बात किया करो लोगों से, महंगे सस्ते की बात ही नहीं आएगी। और जब रेट की बात आए, दिखाओ मार्केट में, गूगल पे जाके केमिकल फ्री फेस वॉश, मामाअर्थ नाम सुना होगा, लो मामाअर्थ का चारकोल फेस वॉश 250 रुपए का आता है। अब तो मैं आपको बता रहा था आपको कितने रुपए में पड़ता है। और सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लो, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से इतना सस्ता पड़ रहा है और इतना अच्छी क्वालिटी का पड़ रहा है, क्या आपके घर में एक भी सिंगल प्रोडक्ट मार्केट की कोई भी ब्रांड का आना चाहिए? लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी हमारे बीच में 100+ लोग हैं, सब लोगों ने तो अभी तक अपने घर के मसाले, अपने घर के मसाले, अभी तो मैं बिजनेस करना आपको सिखा ही नहीं रहा, अभी मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा, अगले 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि पैसा कैसे कमाना आपको 5,000 रुपए। अभी एक और सवाल आया था बीच में, एक सवाल आया था अभी बीच में, मेरे को एक बार चैट बॉक्स देखना पड़ेगा, क्या सवाल आया था। लोग बोलते हैं हम यूज नहीं करते फेस वॉश, हाँ हम फेस वॉश यूज ही नहीं करते, बिल्कुल सही सवाल है आपका, बिल्कुल सही सवाल है। बिकॉज ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने कभी बिजनेस नहीं किया। अब इस सवाल का बिजनेस से क्या लेना देना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं 5,000 की इनकम पे आऊंगा, जब मैं तीसरे टॉपिक पे आपके सामने आऊंगा। पहला टॉपिक क्लियर करो, नो योर प्रोडक्ट। दूसरा टॉपिक क्लियर करो, ऑफर्स को पहचानो, आपको कितनी रेट में आ रहा है उसको समझो पहले। आपके घर में फेस वॉश, ऑफर को हटा के सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। आपको पता है कंसिस्टेंसी के साथ ऑफर हर बार चलता है, और कंसिस्टेंसी के साथ ऑफर चलता है। मैं जो बता रहा हूं ना वो बेयर मिनिमम प्राइस है, इससे इससे ज्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये तो मिनिमम डिस्काउंट है। यानी कि आपको हद मार के भी ना एक चारकोल फेस वॉश 68 रुपए से महंगा पड़ ही नहीं सकता, या 78 रुपए जो निकला था, 78 रुपए, 78 रुपीज से महंगा आपको फेस वॉश किसी हालत में नहीं पड़ रहा। 78 रुपीज का चारकोल फेस वॉश 100 ml का केमिकल फ्री, क्या महंगा है? टी ट्री फेस वॉश की बात कर लो, उससे भी और सस्ता आ जाएगा, 15 रुपए और सस्ता कर दो उसको, कितना हुआ? 78 - 10, 68 - 5, 63, 60 से 65 रुपए का फेस वॉश आपको मिल रहा है टी ट्री वाला। 60-65 रुपए का फेस वॉश महंगा है। और कोई सा भी प्रोडक्ट आप निकाल के देख लो, उसके सीसीबी इनकम उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि वो आपके कंज्यूमर बनने की इनकम है, कंसिस्टेंसी उसमें से माइनस कर दो, और जो रिसेंटली ऑफर चल रहा हो उस ऑफर का डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट उसमें से माइनस कर दो, और फिर देखो कौन सा प्रोडक्ट है। और अब आपके घर में अगर एक भी मार्केट का प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो आप महंगा, मैं आपको बता रहा हूं हम कौन है, हम वो समझदार लोग हैं जो जिसके हाथ में, जिसकी खुद की कंपनी में सस्ती रेट में केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन उस रेट से आपको, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे, कि आपको मिल रहा है 78 रुपए का चारकोल फेस वॉश, आप 100 रुपए का केमिकल वाला फेस वॉश मार्केट से लेके आओ, क्योंकि आपको लगता है कि 130 का आता है। 78 रुपए का केमिकल फ्री फेस वॉश आपके घर में आ रहा है, लेकिन आप मार्केट में जाके 100 रुपए का केमिकल वाला फेस वॉश लाओगे, क्योंकि वो आपको 30 रुपए सस्ता लग रहा है नहीं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये डिस्काउंट को आप समझो, डीपी रेट, कंसिस्टेंसी, ऑफर, सीसीबी, ये सिर्फ एक कंज्यूमर बनने के फायदे। डीपी रेट, सीसीबी, कंसिस्टेंसी और ऑफर्स, ये 4 बेनिफिट आपको सिर्फ एक कंज्यूमर बनने के मिलते हैं, और इन चारों बेनिफिट पे अगर आप अपना फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अब तीसरी चीज पे चलते हैं, हाउ टू मेक 5 to 7,000 पर मंथ, पर वीक। वीकली 5,000 रुपए कैसे कमाए, 5,000 रुपए वीकली कैसे कमाए, अगले 10 मिनट में ये भी क्लियर करूंगा। तैयार हैं समझने के लिए? प्रोडक्ट को समझो, टूल्स रखो, वीडियोज रखो, न्यूज़पेपर कटिंग्स रखो, इंग्रेडिएंट देखना सीखो, गूगल पे जाके एक चीज, हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन व्हाटएवर द थिंग, कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख दो, इंग्रेडिएंट लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट को चेक कर लो। इतना आसान है, आपको इंग्रेडिएंट देखना सीखना है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी की मदद लेनी। आपको नाम याद नहीं है खतरनाक केमिकल्स के, गूगल को तो याद है। गूगल पे खतरनाक केमिकल्स के नाम निकाल लो, आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट है, मैच करके देख लो, दूध का दूध, पानी का पानी,
मेरे पे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, गलत है तो गूगल है, नहीं तो तेरा प्रोडक्ट है। एक तो झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुझे तेरे सामने हकीकत दिखाई। मेरी बात आप समझ गए ना? दूसरी चीज, ऑफर समझ लिए तो आपको यह समझ में आ गया कि प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। और अगर सस्ते प्रोडक्ट हैं और आपके घर में यूज नहीं हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? मतलब अभी बेरिटी का ऑफर था, मैं बेरिटी लेकर आया, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी करी, मेरे को ये मिली। और मैं आपको अगर बताऊंगा बेरिटी के ऑफर में मेरे को क्या फायदा मिला, आपको पता है ये कितने रुपए की एमआरपी है इसकी? 3,000 रुपए की एमआरपी है इसकी, और ये मेरे को कितने रुपए में मिली मालूम? ये मेरे को मिली 300 रुपए के अंदर। और जब मैंने सामान खरीदा ना, मेरे को 35% का, 3,000 की एमआरपी, 2,000 की डीपी, और मेरे को 35% का कंसिस्टेंसी वॉलेट में भी आया। 35% का बेनिफिट वो मिल गया मेरे को। 3,000 की बेरिटी मेरे को 300 रुपए में मिल गई। अब आप सोचो ना मेरे को कितना फायदा होगा मेरे लिए। मिर्ची मसाला, ये धनिया पाउडर, ये धनिया इसकी एमआरपी मालूम कितनी? 200 रुपए। ये धनिया 200 रुपए की एमआरपी, 105 रुपए की डीपी पे। ये मेरे को मालूम कितने रुपए में पड़ा? ये धनिया मेरे को पड़ा 15 से 20 रुपए का। हेलो, हार्डली 15 से 20 रुपए का। 200 ग्राम धनिया, केमिकल फ्री, जैविक भारत सर्टिफाइड, यूएसडीए सर्टिफाइड। आपको सामान खरीदना नहीं आता, सामान तो बहुत सस्ता आता है। और मार्केट से महंगा सामान लाके हम अमीर बनने के सपने देख रहे हैं। सर हेल्थ के प्रोडक्ट में कैसे बताएं लोगों को? सर पहले कभी फेस वॉश यूज नहीं किया, बट जब चारकोल फेस वॉश यूज किया हमें पिंपल्स हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ सर? इसलिए हम किसी को बताने से डर जाते हैं। रुकमा रावत जी। मैम पहले देखिए, हर किसी का अलग अलग स्किन टाइप होता है। आपने पहले कभी चार फेस वॉश ही यूज नहीं किया, कभी आपने पहली बार चारकोल फेस वॉश यूज किया। कई बार पिंपल्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो आपकी स्किन को साफ करता है, और आप 2-3 दिन लगातार लगाते हैं तो धीरे धीरे वो पिंपल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो गंदगी बाहर निकलती है, तो कुछ पिंपल्स भी उससे निकल जाते हैं। लेकिन जब आप उसको 2-3 दिन लगातार लगाएंगे, मतलब एक दिन छोड़ के या फिर जब भी आप बाहर जाते हैं उसके हिसाब से, अदरवाइज आप टी ट्री फेस वॉश लगाइए और इतने सारे अच्छे रिजल्ट, इतने सारे। आप क्यों डर जाते हैं प्रोडक्ट को रिटेल करने से? क्यों डॉक्टर तो नहीं डरता? डॉक्टर के पास में हर एक पेशेंट 100% रिजल्ट कहां मिलता है? आप मुझे बताओ। कोई भी डॉक्टर अगर ऐसे डरने लग जाएगा, वो हर एक पेशेंट को ठीक कर पाता है? तो क्या वो हॉस्पिटल बंद कर देता है? वो हॉस्पिटल बंद नहीं करता। आप क्यों डर जाते हैं? क्या मतलब है? कितना रुपया ले रहे हैं आप किसी से? 130 रुपए का प्रोडक्ट लेने में हम डर जाते हैं, देने में हम डर जाते हैं। आप 13 लाख रुपए तो नहीं ले रहे हैं, लाखों रुपए तो नहीं ले रहे हैं, बदले में प्रोडक्ट भी आप दे रहे हैं। और इतने सारे टेस्टिमोनियल आप देखते हैं। हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है चारकोल फेस वॉश, सबसे ज्यादा बिकने वाला। और अभी आप पूछो एक बात, अभी आप लोग बताओ भाई, 93 लोग मीटिंग के अंदर, आप लोग बताओ चारकोल फेस वॉश कैसा लगा? किस किस को रिजल्ट मिला, किसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, बार बार सेल्स आपको मिल रही है? अभी इनके मैसेजेस देखकर ही आप अंदाजा लगा लेना और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेना। रुकमा जी, ये सुरेश बिश्नोई जी कह रहे हैं कि मुझे चारकोल फेस वॉश के अलावा कोई फेस वॉश सूट नहीं करता। तो मैम आपकी स्किन टाइप या तो डिफरेंट है, या आपने इतने टाइम बाद लगाया तो आपके पोर्स, छेद होते हैं हमारी स्किन के अंदर, वो खुले, और जब वो पहली बार खुले उसमें धूल मिट्टी गई और उसकी वजह से कुछ पिंपल्स हो गए। इसमें फेस वॉश की गलती नहीं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतने सारे लोग जहां फेवर के अंदर हैं, इनको इतना शानदार रिजल्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट पे आप डर क्यों रहे हैं? और ये आपने मुद्दा हालांकि बहुत सही रखा है। आप नहीं, आप तो बोल दिया ईमानदारी के साथ में। न जाने कितने सारे बच्चे जो खुद नॉलेज नहीं लेते हैं, टेस्टिमोनियल्स नहीं देखते हैं, और अपना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और वो लोगों से बात नहीं करते हैं, घर पे बैठे और इंतजार कर रहे हैं पैसा आएगा। घर पे बैठ के पैसा आएगा? नहीं आएगा। जब हम बात ही पैसों की कर रहे हैं, कैसे आएगा पैसा? जब आपको इतने खतरनाक केमिकल समझ में आ गए। और आप में से कई सारे लोगों के सामने दिक्कत है, सर मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, सर मैं किसको बताऊं? मैं क्या, इंसानों को बताओ। आपको 2 काम करने हैं, आपके पास 400 लोगों की लिस्ट है, सर मैंने कभी फेस वॉश यूज ही नहीं किया था। देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम आपको 10,000 5,000 रुपए वीकली कमाने के लिए पहला काम आपको जो करना है वो क्या? अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को बनाओ। दूसरा काम आपको करना है, उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से कैटेगरीज देखो, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास। जिस घर की इनकम ही 5,000 10,000 रुपए महीना है, अगर उसको आप प्रोडक्ट देना चाहते हो, वो अगर 1,500 रुपए महीने का सामान अफोर्ड कर सकता है,
तो उसकी आईडी लगा के उसको बोलो तो लगातार सामान खरीदता रहे, तेरे को इस रेट में सामान मिलेगा। उनको कंसिस्टेंसी ऑफर भी बता दो, अगर आप चाहते हो बार बार सामान खरीदें। आप उनसे 20% का मार्जिन लेके सामान बेचना चाहते हो, तो वो अगर 20% का मार्जिन लोगे तो आप उनको हल्दी पाउडर, क्योंकि उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, वो आपसे क्वालिटी को लेकर कन्विंस नहीं होंगे। जिनकी महीने की इनकम 10,000 रुपए है, जिनकी महीने की इनकम 15,000 रुपए, उनको जिंदा रहने से मतलब है, उनको बीमार होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है खर्च करने। अपनी मार्केट को देखो जिस पे आप काम कर रहे हो। गलत लोगों से गलत उम्मीद लगाओगे तो आपका धंधा नहीं चल पाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी मार्केट क्या है जिसको आप कैप्चर कर रहे हो। लोअर मिडिल क्लास वाले लोग आपको बहुत बड़ा बिजनेस नहीं देंगे, आपको वन टाइम सेल देंगे। लोअर मिडिल क्लास जिनकी मंथली इनकम लेस देन 20,000, लेस देन 15,000, लेस देन 10,000 है, वो आपको रिपीट सेल नहीं देंगे। अगर आप उनसे रिटेल मार्जिन कमाना चाहते हो, आप नहीं कमा पाओगे, आपकी सोच ही गलत है। उनकी आप आईडी लगा दो, उनको कंसिस्टेंसी बताओ कि तुम्हारे घर में सामान इतना सस्ता पड़ेगा, जितनी जरूरत हो वो खरीदो। और तुम बोला और अपने अपर क्लास मिडिल क्लास वाले लोगों को रिटेल करो और तुम बीच में बहुत अच्छी इनकम कर लोगे। अपनी ऑफर दे सकते हो अगर आपको कोई मेहनती लगे। दूसरी चीज, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपने दूसरी चीज ये देखने की जरूरत है, जैसे किसी भी ट्रेडिशनल कंपनी की आप बात करो, जियो ने किसको अपना कस्टमर बनाया, मतलब जियो की सिम खरीदने के लिए क्या कंडीशन है, या जियो के मालिक अंबानी ने क्या देखा कि मैं किन लोगों को अपनी सिम दूंगा, सबको दूंगा। लेकिन अपना एम्प्लॉय किसको बनाया, सबको नहीं बनाया। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने सबको कस्टमर बनाना है, आपने सभी लोगों को कस्टमर बनाना है, आपने सभी लोगों को कस्टमर बनाना है, और आपने सिर्फ सही लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना है। आपने सभी लोगों को कस्टमर बनाना है और सिर्फ सही लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना है। सही कौन होंगे, जो मेहनत करने को रेडी हो, जो सीखने को रेडी हो, जिनके पास सपने हो, जो बदलने को रेडी हो, सीखने को रेडी हो, मेहनत करने को रेडी हो, वो सही लोग हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सही लोगों को आपने देखना है। कोई इंसान सामने से आपको लग रहा है नालायक है, मेहनती नहीं है, इनकम इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, मम्मी पापा के पैसे खर्च करता उड़ाता रहता है, ठीक है, कस्टमर बनाओ, छोड़ना किसी को नहीं है, सभी को। जियो ने किसी को छोड़ा कस्टमर बनाने से, गांव गांव तक भी अपना टावर पहुंचा दिया। कस्टमर सब बनेंगे लेकिन एम्प्लॉय सब नहीं बनेंगे। एम्प्लॉय बनवाने में, पार्टनर बनाने में सिलेक्शन प्रोसेस होता है बॉस। कस्टमर बनाने में कोई फिल्टर नहीं है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से 80% लोगों को कस्टमर बनाइए, 20% लोगों के बारे में सोचिए। जब आप 10 लोगों से मिले ना, उनमें से 2 ही लोग इस लायक होते हैं कि आप उन्हें बिजनेस के बारे में बताओ। हार्डली 4 लोग, 10 में से 4 लोगों को मैक्सिमम आपने बिजनेस प्लान दिखाना है। इससे ज्यादा बिजनेस की या इनकम की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो बिजनेस बताने लायक ही नहीं है। सबको ऑफर ही क्यों करते हो बिजनेस? इससे क्या होगा, आपका रिटेल का और आपकी रिक्रूटमेंट का बैलेंस हमेशा बना रहेगा। और जब वो बैलेंस बना रहेगा तो आपकी रिटेल इनकम, जो कि आपकी इंस्टेंट इनकम है, और आपकी नेटवर्क इनकम, जो कि आप एक लॉन्ग टर्म अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो आने वाली बड़ी इनकम के लिए, वो आप उसके लिए कर रहे हो। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब अगर आपने एक छोटा सा काम करना शुरू किया, आपने एक सिंपल सा टास्क बनाया कि यार ये केमिकल सच में बहुत बड़ी समस्या है, और किसी को भी यकीन दिलाने के लिए मेरे पास में 2 चीजें होनी चाहिए। किसी को भी रिटेल बढ़ाने के लिए, किसी को भी मिशन समझाने के लिए, किसी को भी वर्ल्ड 2.0 केमिकल फ्री मिशन समझाने के लिए आपने एक लाइन से शुरू करना है कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, घर की बीमारियों को 4 दीवारी में खत्म करने का, जिसमें मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे काम करता हूं। और ये बात बोल के आप उनको 2 चीजें दिखाओ। पहला, जो मैंने आपको अपनी गैलरी में 2 फोल्डर दिखाए थे, इंग्रेडिएंट्स और टेस्टिमोनियल वाले, वो 2 फोल्डर आपके पास होने चाहिए। आप वो न्यूज चैनल दिखा दो, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा दो, या फिर वो न्यूज वाला 2.5 मिनट का वीडियो दिखा दो जिसमें केमिकल के नुकसान के बारे में बात कर रखा है। उसके बाद आपने क्या दिखाना है, गूगल पे जाओ, बोला हमारे घर में जो बीमारी की जड़ है वो खतरनाक केमिकल्स है, खतरनाक केमिकल्स है। अब हमें पता कैसे चलेगा? अब जिनके भी साथ बैठे हो ना, उनको
उनको बोलो अपने घर से कोई भी 10 प्रोडक्ट उठा के लेके आओ, उन्हीं के घर के उन्हीं से 10 प्रोडक्ट मंगवा लो, उन्हीं के मोबाइल में गूगल पे लिखो कि देखो मैम मेरे को नहीं पता, गूगल को सब पता है, ये केमिकल्स की लिस्ट निकाल लेते हैं, उनके सामने वो केमिकल्स की लिस्ट निकालो, उन्हीं के प्रोडक्ट्स में मैच करके दिखा दो, वो कोई बहस आपसे नहीं करेंगे, कोई बहस। 10% बेवकूफ लोग कुछ भी कर सकते हैं, 90% समझदार लोग आपसे बहस नहीं करेंगे, 10 में से 9 लोग आपसे बहस नहीं करेंगे और 10 में से 8 लोग आपसे सामान खरीद लेंगे। मैं गारंटी करके कह रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं, जब 10 में से 8 लोग आपसे सामान खरीदेंगे और अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज भी दे रहे हैं, अब वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। इतना सा काम अगर आपने, मैं क्या बोला, एक लाइन से शुरू करना है, 80% बीमारियां खत्म होती हैं, केमिकल फ्री मिशन है, न्यूज़पेपर वाला वीडियो दिखा देना है, गूगल करके इंग्रेडिएंट दिखा देना, उनके 5 प्रोडक्ट से कंपेयर कर देना, उनके 5 प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट मैच कर देना। क्या आप सब लोग इतना सा काम कर सकते हो? इतना सा काम आप सब लोग कर सकते हो? मैं जो बोल रहा हूं लिख लो अपनी डायरी के अंदर, ये 4-5 काम, ये सब लोगों ने वीडियो क्यों ऑफ कर लिया भाई? क्या ये 4-5 काम आप सब लोग कर सकते हैं? 4-5 काम, 80% बीमारियां खत्म करता हूं, केमिकल फ्री मिशन पे काम कर रहा हूं। ये देखो न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं कि केमिकल से बीमारी होती है, और ये जो बात कर रहे हैं खतरनाक केमिकल की कर रहे हैं, ये खतरनाक केमिकल गूगल पे मेरे जाने के बाद भी आप इनको चेक कर सकते हो। ये सेफ कॉस्मेटिक का वेबसाइट है, इनमें इन केमिकल्स की लिस्ट दे रखी है। ये साइंटिस्ट, सरकार या साइंटिस्ट ये बात बोलते हैं, सरकार की भी इसमें परमिशन है, वो भी ये बात बोलती है कि साइंटिस्ट सही बोल रहे हैं, और ये खतरनाक केमिकल्स की लिस्ट है, और ये खतरनाक केमिकल तुम्हारे प्रोडक्ट में है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा कैसे? मेरा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में इनमें से एक भी खतरनाक केमिकल नहीं है। सिंपल है कि नहीं? अब लोग आपसे कोई बहस नहीं करेंगे, बिकॉज आप एक लॉजिकल बात कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल बात आप कर रहे हो। बहुत ईजी है, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का। समय गंवाने की जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड टाइम देने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट का काम है। आपने इतनी बात समझा दी, अब आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे आ जाओ। अब बताओ GIT क्या है, अब बताओ TC क्या है, अब उन्हें सोल्यूशन दो। प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब उनको देखो घर में किसी के बाल उड़ रहे हैं, अब आपको जो आपकी गैलरी में, आपकी जो गैलरी है ना मोबाइल के अंदर, उस गैलरी के अंदर आपके पास टेस्टिमोनियल वाला है। आप देखो, देखो मैम इनको मैंने दिया, इनको बालों में इतना अच्छा रिजल्ट आया, इनको पिंपल्स में इतना अच्छा रिजल्ट आया, ये देखिए इनको तो गोल ब्लेडर की पथरी, इनकी स्टोन की पथरी भी खत्म हो गई, है ना, मतलब किडनी की पथरी भी इनकी खत्म हो गई, इनको पाइल्स में रिजल्ट आया। आपके पास सारे टेस्टिमोनी के वीडियोज हैं, आपको सारे नहीं दिखाने हैं। आप एक सवाल करोगे ना, मैम आपके परिवार में कौन कौन है? कुछ लोग अगर घर पे जा रखे हो तो आपको दिख रहे हैं, देखिए मैम हेयर फॉल में आपको दिखे, मैम देखो ज्यादातर लोगों को हेयर फॉल करते। अच्छा हेयर फॉल, अगर जिसको हेयर फॉल की समस्या है ना, नाम सुनते ही उसकी आंखों में दिख जाएगा कि इसको समस्या है। आप 4-5 बीमारियों का नाम लेना, आपको कुछ ऐसे पकड़ में आ जाएगा, कुछ या वो बोल देंगे, कुछ आप उनसे पूछ लेना। समझ रहे हो? 4-5 लोग आपसे 2 चीजों को करके प्रोडक्ट खरीदेंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में लोग आपसे अपनी डिजीज का, बीमारी का प्रोडक्ट लेंगे। पिंपल्स है, पैसा खर्च करेंगे, बाल झड़ रहे हैं, पैसा खर्च करेंगे, बीमारी है, पैसा खर्च करेंगे, गैस एसिडिटी पैसा खर्च करेंगे, पाइल्स पैसा खर्च करेंगे, डायबिटीज पैसा खर्च करेंगे, और वो आप पे भरोसा आपकी नॉलेज को देख के करेंगे। आपकी अगर जान पहचान है तो आपकी नॉलेज को, आपकी इमेज को देख के करेंगे, और अगर अनजान है तो आपकी नॉलेज को देख के आप पे भरोसा करेंगे। अब ना आपने ढंग की इमेज बनाई और ना आपने नॉलेज ली, फिर बोलते हो कि सर लोग मेरी बात नहीं सुनते। अब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब कुछ अच्छे शब्द अगर आपको आते हैं तो खुद को दे लो अभी, समझ रहे हो? कुछ अच्छे शब्द अगर आपके दिमाग में तो खुद ही को दे मारो एक बार। ना तो ढंग की इमेज तुमने बनाई और ना अपनी नॉलेज पे काम किया, और फिर बोलते हो लोग मेरी बात नहीं सुनते। मतलब ये बोलने में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई ढंग का काम किया होता कि एक अच्छी इमेज बनती, ताकि लोग तुम पे ही भरोसा करते, नॉलेज की जरूरत ही नहीं होती, या अपनी नॉलेज इतनी बढ़ा ली होती कि ढंग का काम नहीं भी किया तो भी तुम्हारी नॉलेज के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। यार इसको सब पता है, मैं इसके सामने क्या बोलूं, ये मेरी हर बात का जवाब देगा, और ये ढंग से देगा, लॉजिकल तरीके से देगा। तो या तो नॉलेज बढ़ा लो या इमेज बढ़ा लो, कुछ तो करो। और ये दोनों तुमने नहीं करा तो फिर तुम मुंह क्यों दिखाते हो? रजाई में यार चल्लू भर पानी लेके कहीं पे डूब मरो, या इससे अच्छा शब्द आपके पास है तो कुछ वो अपने लिए यूज करो, लेकिन कुछ करो। नालायकों की तरह बैठे मत रहो, कोसते मत रहो, कंप्लेन मत करते रहो। इतना सब सिखाया जाता है, इतना सब बताया जाता है, बेटा घर से निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, जो तरीका मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए ना, नो योर प्रोडक्ट, नो योर ऑफर्स। अगर प्रोडक्ट और ऑफर्स को आप जानते हो, 5 से 10 हजार रुपए कमाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप 10 लोगों से मिलोगे, सबको प्लान नहीं दिखाना, आपको मैंने बैलेंस करना सिखा दिया। सभी लोगों को प्रोडक्ट बताना है, सही लोगों को बिजनेस बताना है। सभी लोगों को प्रोडक्ट बताना है, सही लोगों को बिजनेस बताना है। 10 में से 2-3 हार्डली जिनको आपने बिजनेस ऑफर करना है, प्रोडक्ट के साथ बिजनेस ऑफर करना है, जिनको आपने कंसिस्टेंसी ऑफर सिखाना है, जिनको आपने सारे ऑफर्स बताने, सारी इनकम बतानी है, कितनी रेट में प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करके उनको दिखा देना, बता देना।
बाकियों को आपने रिटेल करना है। अगर आप 10 में से 8 लोगों को रिटेल करके आ रहे हो, या तो बीवी लेके आ रहे हो, नहीं तो रिटेल करके आ रहे हो 10 में से 8 लोगों को, और अगर आप मिनिमम 500 बीवी का भी उनको आप टारगेट ले रहे हो कि यार मैं, अब आपको अगर तीसरी चीज, वो एक चारकोल फेस वॉश लेंगे या वो आपसे पूरा 1000 का 2000 का प्रोडक्ट लेंगे, किस पे डिपेंड करेगा। अब आपको तीसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज है। क्या आपको पता है रूटिनोल ग्रीन्स क्या है, क्या आपको पता है सुप्रीम जूस क्या है, क्या आपको पता है कि शेक्स एंड सीड्स की ट्रेनिंग आपने ली है, क्या आपको हर्ब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट की, अगर मुंह पे पिंपल्स हैं तो क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, हेयर फॉल में क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, और कौन कौन से प्रोडक्ट एक घरेलू नीड के होते हैं। अगर आपको वो ऑर्डर फॉर्म बनवाना आता है ना किसी का ऑर्डर की, अच्छा ये भी आपको ट्राई करना चाहिए, ये एक जरूर आपको लेना चाहिए, आप कम से कम भी नहीं ना 1500 से 2000 रुपए का ऑर्डर सबका बनवा दो। और अगर आप 1500 रुपए एक सीधा नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आए ना, एक लाइन और बोल देना, एक लाइन और, कि 1500 से कम के सामान पे 10% का डिस्काउंट है, 1500 के बराबर या इससे ज्यादा के सामान पे एमआरपी से 25% का डिस्काउंट। इतना काम कर सकते हो। अब वो 1500 का लेंगे, डिस्काउंट के चक्कर में ही सही, कुछ नहीं बोलना है तो डिस्काउंट बोल देना, नहीं तो वैसे नीड क्रिएट करके उनका बिल बढ़ा देना। 500 बीवी का अगर आप बिजनेस करोगे, 500 बीवी का बिजनेस करोगे, दिन में 10 लोगों से मिलोगे, एक अब 10 लोगों से आप अपने पड़ोस में अंकल रहते हैं, अंकल को बोलो अंकल मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया है, मैं बीमारियां खत्म करने के बारे में बताता हूँ, मैं चाहता हूँ शाम को आप 5 लोगों को इकट्ठा कर लो। वो आपकी ज्वाइन नहीं, आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप मिशन से कनेक्ट करके किसी भी समझदार इंसान, किसी ऐसे इंसान जिनकी समाज में इमेज अच्छी है, उनकी रेफरेंस से 10 लोगों को उन्हीं के घर पे इन्वाइट करके उन्हीं को केमिकल फ्री समझा दिया आपने। मेरी बात आप तक समझ में आ रही है? उन्हीं को आपने केमिकल फ्री समझा दिया। अब आपने क्या किया, अगर आपने 10 लोगों को, 8 लोगों को 500 बीवी का प्रोडक्ट दिया, 4000 बीवी दिन का आता है। और अगर आप डेली 10 लोगों से मिले, 30 दिन तक मिले, तो आपने कितना बीवी निकाल लिया बॉस? 4000 बीवी दिन का, मतलब 1,20,000 बीवी महीने का। सवाल क्या है, क्या आप दिखाते हो या आप बताते हो? आप दिखाते हो या आप बताते हो? बताते क्या हो, बिजनेस या प्रोडक्ट? कितने लोगों को बिजनेस बताते हो? सर हम तो 100% लोगों को बिजनेस बताते हैं। अब ये बिजनेस 10 में से 3 लोग बिजनेस बताने लायक हैं, 7 लोगों को तुम बिजनेस बता के खराब कर रहे हो, वो तुमसे प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। और तुम्हारा रेशियो है, सर 10 को बताते हैं, 2 लोग ज्वाइन करते हैं, 8 लोग तुमसे प्रोडक्ट खरीद सकते थे। सभी लोग कस्टमर बनने के लायक होते हैं, सभी लोग बिजनेस करने के लायक नहीं होते हैं, सभी लोग कस्टमर बनने के लायक होते हैं। दुनिया के हर एक आदमी, दुनिया का हर एक आदमी, दुनिया का हर एक अमीर आदमी, दुनिया का हर एक बिजनेसमैन सभी लोगों को कस्टमर बनाता है, सभी लोगों को कस्टमर बनाता है, सही लोगों को पार्टनर बनाता है। तुम सभी लोगों को पार्टनर बनाने के पीछे भागते हो, इसलिए गरज तुम्हारी होती है और कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू नहीं करता, क्योंकि तुमने खत्म करी है। और जब 4000, यानी कि अगर 1000 का भी तुम रिटेल करोगे तो एक दिन में 8000 रुपए का रिटेल करोगे, उसमें 50% का मार्जिन कमाओगे, दिन की 4000 रुपए की इनकम। मैं तो वीक में 5000 बता रहा था, वीक में 7 दिन, वीक का 15 से 20,000 रुपए आप वीकली कमा सकते हो रिटेल करके। अगर आप सिर्फ 20% भी कमाते हो, कंसिस्टेंसी को भी चलो इनकम में मत मानो, सिर्फ 20% कमाते हो, 8000 का 20% होता है 1600 रुपए। 1600 रुपए को 5 गुना कर दो, लगभग 8000 रुपए फिर आता है। 5 गुना, एक वीक में 7 दिन होते हैं, मैं तो 5 गुना ही कर रहा हूं। बस करना क्या आपको, यहां से जाने के बाद में आपको करना है, एक दिन में 10 लोगों को अवेयर करना है इंग्रेडिएंट्स को लेकर, केमिकल्स को लेकर। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन स्टेप्स पे जाके मीटिंग करो। और मैं चाहता हूं, चाहे आप कोई सी भी टीम से हो, हमारी ड्रीम टीम, मेरी टीम से हो, अंकुश सर की टीम से हो, पंकज सर की टीम से हो, पवन जी, कुलदीप जी, दीपक जी, किसी की भी टीम से हो, अंशुल जी, कल के दिन में आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ये प्रेजेंटेशन 10 लोगों से डिस्कस करके मुझे रेस्पॉन्स बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। आज की मीटिंग मैं यहीं पे खत्म करता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर पाया, आपको वो प्रैक्टिकल एजुकेशन दे पाया जो मैं फील करता हूं कि मुझे फील्ड में काम आती है, जिससे मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूं, जिससे मुझे रिजल्ट पॉजिटिवली मिलते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, गुड लक।